अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली अमेज़ॉन एफ़िलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड है। हम लोगों ने एफ़िलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट करना है आज। कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। मैं अगर थोड़ा-सा ओवरव्यू देने की कोशिश करूँ तो एफ़िलिएट मार्केटिंग जो है हमारी, वो बेसिकली एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है एफ़िलिएट मार्केटिंग का। लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है। जिस तरह हम लोगों ने देखा कि पीएल और होलसेल हमारा जो है वो बेसिकली डिफ़िकल्ट चीज़ है हमारे लिए, ठीक है जी। अ, ना सिर्फ टाइम टेकिंग बल्कि डिफ़िकल्ट भी है। और उसमें ये होता है कि प्रोडक्ट्स चल नहीं पाती हैं, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगी होती है। और उसके साथ-साथ क्या होता है कि जब बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है तो उसमें फिर हमारे पास ज़िम्मेदारी भी बड़ी होती है। तो जब प्रोडक्ट नहीं चलती है तो वो सारी इन्वेस्टमेंट हमारी ऑन द स्पॉट ही ज़ाया हो जाती है। लेकिन ये जो हमारे पास, जब हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, जो हमारे पास है एफ़िलिएट मार्केटिंग का चक्कर उस तरह का नहीं है। एफ़िलिएट मार्केटिंग बेसिकली रिलेटिवली इसके अंदर होलसेल से भी कम का हमारे पास रिस्क है कि बहुत ईज़िली हम लोग अपनी जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसको सेव करते हुए हम लोग अपनी वेबसाइट वगैरह लॉन्च कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट को रैंक वगैरह करवा सकते हैं और सब कुछ हम लोग बहुत ईज़िली कर सकते हैं। ईज़िली बल्कि टाइम टेकिंग प्रोसीजर होगा बिल्कुल, लेकिन ईज़ी है, ठीक है जी। होलसेल के हवाले से और पीएल के हवाले से रिलेटिवली जो अमेज़न एफ़िलिएट मार्केटिंग और अमेज़न ड्रॉप शिपिंग है, वो लोग समझते हैं कि वो ईज़ी है, ठीक है जी। और वाक़ई में वो ईज़ी है, क्योंकि इसमें आप लोगों को ये होता है कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट नहीं होती, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो जब हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, हमारा सिर्फ काम होता है वर्किंग तक का, तो उसमें फिर एक तो हमें इन्वेस्टमेंट डूबने का हमारा खदशा भी कम होता है और उसमें रिस्क फैक्टर भी कम होता है, ठीक है जी। तो इस लिहाज से फिर हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी हो जाती है उन चीज़ों में। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये है, एक सेकंड। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि एफ़िलिएट मार्केटिंग हमने स्टार्ट कैसे करनी है, क्या प्रोसीजर होगा हमारा एफ़िलिएट मार्केटिंग को अंडरस्टैंड करने का, उसको समझने का, ठीक है जी। इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे आज से और इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक एक दफ़ा आप लोगों के सामने एक ओवरव्यू दे देता हूँ। वैसे कल भी मैंने ओवरव्यू दिया था, लेकिन मैं आज भी ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोगों को कि हमारी एफ़िलिएट मार्केटिंग है क्या और हम करेंगे इसको किस तरह, ठीक है जी। एफ़िलिएट मार्केटिंग हम लोग इस तरह करेंगे कि सबसे पहले हम लोग अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। वेबसाइट क्रिएट करना, उसके ऊपर प्रोडक्ट को लॉन्च करना। प्रोडक्ट हमारी नहीं होंगी, मैं दोबारा बता रहा हूँ, प्रोडक्ट्स हमारी नहीं होंगी, ठीक है जी। प्रोडक्ट्स किसी थर्ड पार्टी सेलर की होंगी, जो उस प्रोडक्ट को सेलिंग कर रहा होगा अमेज़न के ऊपर। वो अमेज़न के ऊपर सेल कर रहा होगा और हमने उस अमेज़न की प्रोडक्ट को अपने साथ एफ़िलिएट करवा लेना है, ठीक है जी। तो वो सेल कर रहा होगा, ठीक है जी। और हम उसकी प्रोडक्ट को पकड़ के अपनी वेबसाइट पे सेल करवाएँगे। हम उसकी प्रोडक्ट को पकड़ के अपनी वेबसाइट पे सेल करवाएँगे और जब उसकी सेल आएगी, तब हम लोग उसका प्रॉफ़िट मार्जिन लेंगे। जब उसकी सेल आएगी, तब हम उसका प्रॉफ़िट मार्जिन लेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसका मैं आप लोगों को एक थोड़ा-सा डीप थोड़ा-सा बता देता हूँ। ये तो चलें आप लोगों को बताने के लिए कि एफ़िलिएट मार्केटिंग हो कैसे रही है। ये हो कैसे रही है, ये वो चीज़। लेकिन हम लोग कैसे करेंगे एफ़िलिएट मार्केटिंग? एज़ अ वीए एज़ अ वीए हम लोग कैसे एफ़िलिएट मार्केटिंग करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब उसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो ज़रा आप इस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। एज़ अ वीए, क्योंकि हम लोगों को अमेज़न के एल्गोरिथम की, अमेज़न की वर्किंग की, उस इन सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है जी। अब क्योंकि हमें इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है, तो हम इससे फ़ायदा उठाएँगे। हम इससे फ़ायदा उठाएँगे। हम बिल्कुल ये चीज़ नहीं करेंगे कि हम जो प्रोडक्ट हमें मिले उसको उठा के हम लोग अपनी वेबसाइट पे लगाएँगे और उसको हम लोग सेल करना स्टार्ट कर देंगे। ये सबसे बड़ी गलती है जो इनिशियल लेवल पे लोग अक्सर कर बैठते हैं जो एफ़िलिएट मार्केटिंग के अंदर। हम लोग किस तरह करेंगे? हम लोग सबसे पहले करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग। चाहे एफ़िलिएट मार्केटिंग है, चाहे ड्रॉप शिपिंग है, चाहे होलसेल है, चाहे पीएल है, जो मर्ज़ी है। प्रोडक्ट हंटिंग ज़रूरी है, ठीक है जी? हम लोग सबसे पहले करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग और हमारा मेन मकसद क्या है? हमारा मेन मकसद अभी के लिए है कि हम लोग नीश
वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, हम लोग नीश रिलेटेड एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे। नीश रिलेटेड एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये है कि हम लोग एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर रहते हुए अपनी एफिलिएट वेबसाइट्स को लॉन्च करेंगे और उसके ऊपर हम लोग जो भी हमारे आर्टिकल्स राइटिंग वगैरह हैं, सेल्स वगैरह है, उनको जनरेट करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, तो सबसे पहला मकसद हमारा क्या होगा, अगर आप इस चीज को लिख भी लें तो ज्यादा अच्छी चीज है कि सबसे पहला मेन मकसद हमारा क्या है। सबसे पहला मेन मकसद है हमारा प्रोडक्ट हंटिंग करना। ठीक है जी। अब प्रोडक्ट हंटिंग होगी नीश रिलेटेड। अच्छा, अब नीश रिलेटेड अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी नीश होनी चाहिए, कौन सी नीश नहीं होनी चाहिए। तो एक चार्ट है एफिलिएट मार्केटिंग और उसके लिहाज से प्रॉफिट मार्जिन में परसेंटेज शेयरिंग का। एफिलिएट मार्केटिंग में, क्योंकि आप सबको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब आप किसी की प्रोडक्ट सेल करेंगे तो उसके प्रॉफिट में से आप कुछ परसेंट के लिहाज से आप शेयरिंग लेंगे। कि मतलब अगर एक प्रोडक्ट मैं आपकी सेल करता हूं तो एक प्रोडक्ट में अगर आपका 20% प्रॉफिट है तो उसमें से इतने परसेंट प्रॉफिट फिर मेरा होगा। ये है बेसिकली मेन मकसद बैकएंड का। ये है मेन मकसद बैकएंड और पीछे से सेल जनरेट करने का। क्योंकि अगर आप आपकी वेबसाइट के ऊपर सेल जनरेट होगी तभी आप उसको फ्लिप कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर सेल जनरेट होगी तभी आप उसके ऊपर तभी आप उसको फ्लिप कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर सेल जनरेट नहीं हो रही और आप आर्टिकल पे आर्टिकल लिखते जा रहे हैं, ब्लॉगिंग पे ब्लॉगिंग करते जा रहे हैं, तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है जी। तो ये बात हम लोगों ने जहन में रखनी है कि एट द एंड मेन मकसद क्या है। एट द एंड मेन मकसद ये नहीं है कि हमने आर्टिकल लिखनी है, एट द एंड मेन मकसद ये नहीं है कि हमने ब्लॉगिंग करनी है या हमने कंटेंट राइटर बनना है। एट द एंड मेन मकसद ये है कि वो प्लेटफॉर्म या वो वेबसाइट जो हम लोग लॉन्च करवाते हैं उसके ऊपर ट्रैफिक है, लोग हैं उसके ऊपर, उस लोग उस वेबसाइट के ऊपर जो आर्टिकल्स वगैरह मैंने लिखे हैं उनको पढ़े। और सिर्फ पढ़ना मकसद नहीं है, पढ़ाना तो एक बस एक जरिया है, एक बस एक वे है कि उनको सेल की तरफ लेके जाना है। तो जब वो आर्टिकल पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली उनमें से बहुत सारे लोग आपकी कन्वर्ट होंगे आपकी आर्टिकल के बेस पे आपकी रेफर प्रोडक्ट को परचेज करने में, जो आपने उनको रेफर की होगी अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो ऑब्वियसली जब उस वेबसाइट से सेल आएगी तो उसका फायदा फिर आपको होगा। अच्छा जी, तो ये है हमारा मकसद एफिलिएट मार्केटिंग का। सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग नीश रिलेटेड, फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट का एनालिसिस करना। दो चीजें हमारी जिंदगी में मस्ट है, प्रोडक्ट हंटिंग और उसका एनालिसिस करना। हंटिंग हम लोग करेंगे 2 से 3 बेसिस के ऊपर। अगर आप लोग ये लिख भी लें तो आप लोगों को आगे चल के ये हेल्पफुल होगा कि 2 से 3 चीजों में हम लोग हंटिंग करेंगे। 2 से 3 चीजों को देखते हुए हम प्रोडक्ट की हंटिंग करेंगे। हंटिंग अलग है और उसका एनालिसिस अलग चीज है। हंटिंग हम किस तरह करेंगे, बेसिकली हम लोग हंटिंग करेंगे उसके कीवर्ड्स के ऊपर। हम लोग हमेशा एफिलिएट मार्केटिंग में प्रोडक्ट की हंटिंग करेंगे उसके कीवर्ड्स के ऊपर कि उन उन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम क्या जा रहा है। कि अगर हम एक नीश के अंदर जाते हैं, हम लोग अगर एक नीश के अंदर जाते हैं, हम लोग अमेजोन के ऊपर आए, तो मैं इससे समझाऊंगा तो ज्यादा होपफुली अच्छी समझ आ जाएगी। तो इसमें यह है कि अगर हम लोग एक नीश में जाते हैं तो उस नीश में जो कीवर्ड एग्जिस्ट करते हैं उनका मेन सर्च वॉल्यूम क्या है। ठीक है जी। 2 जगह पे चेक करेंगे अब हम लोग उसका सर्च वॉल्यूम। एक, अमेजोन के ऊपर ही चेक करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर अमेजोन के ऊपर उसकी ज्यादा सेल है तो ओवरऑल मार्केट में भी, फिजिकल मार्केट में भी उसकी सेल होगी, मोर लाइकली। ठीक है जी। एक हम अमेजोन पे चेक करेंगे और एक हम हमारा एक अब एक्स्ट्रा टूल ऐड होगा एफिलिएट मार्केटिंग में। हमारा एक अब एक्स्ट्रा टूल ऐड होगा जिसका नाम है AHREF। AHREF बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट जो बहुत ज्यादा यूज होता है टूल, खासकर एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। ये टूल आपको कहीं PL में नहीं मिलेगा, ये टूल आपको कहीं होलसेल में नहीं मिलेगा। ये सिंपल जो टूल यूज होता है ना, 100% मेरे ख्याल से वो सिर्फ जो AHREF यूज होता है वो सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग और गूगल के जो वर्किंग वगैरह करनी होती है उसके लिए होता है। उसके अलावा किसी के लिए यूज नहीं होता। अब AHREF का लिंक अमेजोन के साथ नहीं है। बहुत सारे लोग, अब हम लोग यहाँ पे समझ बैठेंगे कि AHREF जो टूल है, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। अच्छा जी,
अब हम लोग बहुत सारे ये लोग हम समझ बैठेंगे कि Ahref जो टूल है उसका डायरेक्ट कनेक्शन Amazon के साथ है। तो ये वाली गलती हम लोगों ने नहीं करनी। Ahref का बिल्कुल भी कोई कनेक्शन Amazon के साथ नहीं है। Ahref का कनेक्शन गूगल के साथ है। गूगल एसईओ ये क्या नाम है टूल है एक, जो कि हमें गूगल के मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर उनका सर्च वॉल्यूम, उनकी ट्रैफिक वगैरह, उनकी क्या मतलब रेवेन्यू जनरेट हो रही है किस कीवर्ड के क्रॉस, गूगल के क्रॉस, मैं दोबारा बता रहा हूँ, गूगल के क्रॉस। ठीक है जी, तो इसको आपने डिफरेंट रखना है और Amazon रिलेटेड टूल्स को आपने डिफरेंट रखना है। हम जो नीश सिलेक्ट करेंगे उसको हम दो जगह चेक करेंगे। एक हम उसको चेक करेंगे Amazon के ऊपर, एक हम उसको चेक करेंगे Amazon के ऊपर कि Amazon के ऊपर उसका क्या सिनेरियो है, क्या उसका सर्च वॉल्यूम है, क्या उसकी सेल है, प्रॉफिट मार्जिन क्या जा रहा है, उस नीश में प्रॉफिट मार्जिन क्या जा रहा है, और वो आप लोगों को कैलकुलेट करना आता है। आप लोगों ने मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स का, आप लोगों को इतनी अब तजुर्बा हो गया हुआ है, इतना एक्सपीरियंस हो गया हुआ है कि अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च किए बगैर आप लोगों ने अपने कॉम्पिटिटर्स का यूज करते हुए बैकएंड से डाटा उठा के किस तरह उस नीश में प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है जी, हम इसको दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे। तो दो चीजें मैंने अभी तक बताई, अभी तक आप लोगों को दो चीजें बताई, दोबारा उनको बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप लोग इनको टाइप नहीं कर रहे, इनको नोट नहीं कर रहे, तो शायद आगे चल के आपको ये भूल जाए। एक चीज क्या थी, एक चीज हमें देखना है Amazon के ऊपर उनके सर्च वॉल्यूम को, जिस नीश के ऊपर जा रहे हैं, ऑब्वियसली उस नीश के कोई कीवर्ड एग्जिस्ट करते होंगे, तो उस नीश के सर्च वॉल्यूम को। दूसरा चीज गूगल के टूल के ऊपर, गूगल है उसके ऊपर उस कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम को चेक करना है। ठीक है जी, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोगों ने जो वर्किंग करनी है वो गूगल के ऊपर करनी है, ना कि Amazon के ऊपर करनी है। तो इस चीज को आप लोगों ने जहन में रखना है जी। चीज ये होगी। सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज है हमारी रेवेन्यू क्या जनरेट हो रही है उसकी Amazon के ऊपर, ताकि हमें पता लगे कि वो नीच वर्किंग नीच है भी या नहीं। क्योंकि अगर ऑब्वियसली यूएसए की एक मार्केट के ऊपर जो कि Amazon है उसके ऊपर उसकी सेल ज्यादा है, तो बाकी की जो छोटी मार्केट्स हैं या गूगल है उनमें तो उनकी सेल होनी ही होनी है। ये तो गारंटी चीज है। ठीक है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सेकंड चीज हमने क्या चेक करनी है, उसकी Amazon के ऊपर सेल, क्योंकि हम उसकी गूगल के ऊपर सेल चेक नहीं कर सकते। हम उसके ये चेक नहीं कर सकते कि गूगल के ऊपर अगर 10,000 वेबसाइट्स आ रही हैं तो 10,000 वेबसाइट्स की टोटल कितनी सेल हो रही है, हम ये चीज चेक नहीं कर सकते हम, लेकिन हम लोग Amazon के ऊपर ये चीज जरूर चेक कर सकते हैं। तो सेकंड चीज हम होगी हमारी सेल। अच्छा जी, थर्ड चीज अब हमने क्या चेक करनी है, ये अभी हमारी प्रोडक्ट हंटिंग हो रही है, ये भी हमारी प्रोडक्ट हंटिंग हो रही है कि अगर हमें एक नीश पता लग जाती है जो कि हमने Amazon के ऊपर से देखनी है। ठीक है जी, अब उसके ऊपर अब हमने क्या चेक करना है, अब चेक करना है उसका प्रॉफिट मार्जिन, कि उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना जनरेट हो रहा है। अगर तो उसका प्रॉफिट मार्जिन मोर देन 25 या 30% से ज्यादा है, उस किस चीज का, उस नीश का। ये अब हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे आज हम देख लेंगे। तो अगर तो उस नीश में जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन मोर देन 25-30% है, तो इसका मतलब है कि वो, अगर वो अपनी प्रोडक्ट को एफिलिएट कराते हैं हमारी वेबसाइट के साथ, तो वो हमें भी कुछ ना कुछ देंगे। ये चीज इस चीज की कंफर्मेशन है। ये तीन चीजें मस्ट स्टार्टिंग में बहुत इनिशियल लेवल पे हम लोगों ने देखनी होती हैं प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट की हंटिंग के अंदर। ठीक है जी, अब लेट्स सपोज हमने ये तीन चीजें देख ली, किस तरह देखी है वो हम आगे चल के देखते हैं अभी, लेकिन लेट्स सपोज, क्योंकि अभी मैं आप लोगों के सामने ना एक सिनेरियो रख रहा हूँ पूरे एफिलिएट मार्केटिंग का। अब लेट्स सपोज हम लोगों ने ये तीन चीजें देख ली अपनी प्रोडक्ट की हंटिंग में, उसका सर्च वॉल्यूम, टॉप 5 कीवर्ड्स का, कितने कीवर्ड्स का, टॉप 5 कीवर्ड्स का, उसके जो मेन टॉप 5 कीवर्ड्स होंगे उनका सर्च वॉल्यूम कितना है, एक चीज। सेकंड चीज, गूगल के ऊपर उनके जो टॉप 5 या टॉप 10, सॉरी टॉप 5 कीवर्ड्स हैं। गूगल में भी जो Ahref है हमारे पास टूल, उसमें जो टॉप 5 के उसके कीवर्ड्स हैं उनका सर्च वॉल्यूम क्या है। थर्ड चीज, Amazon के ऊपर रेवेन्यू किस लेवल पे जनरेट कर रहे हैं, वो मीडियम लेवल रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, लो लेवल रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, या हाई लेवल रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अब इस चीज का आप लोगों को अंदाजा है, आप लोगों ने एवरेज रेवेन्यू देखी हुई है।
एवरी रेवेन्यू आप लोग जब देखते हैं, आप लोगों को पता है कि एवरी रेवेन्यू अगर एग्जिस्ट करती है 10 to 15 या 20,000 के, इसका मतलब है कि वो मीडियम लेवल है प्रोडक्ट। अगर वो 20-25 से अबव कर रही है, इसका मतलब है वो हाई लेवल सेलिंग कर रही है, हाई लेवल उसकी रेवेन्यू जनरेट हो रही है। अगर वो 10,000 से भी कम करती है, इसका मतलब है कि वो लो कंपटीशन वाली प्रोडक्ट है। इस चीज का हमें पता होना चाहिए, ठीक है जी। थर्ड चीज हमने रेवेन्यू चेक करी, कहाँ पे की? अमेजोन पे की, ना कि गूगल के ऊपर हम लोग ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग ये बेसिकली ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा ये चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। हम लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, क्योंकि हमने तो गूगल के ऊपर जाना होता है, तो गूगल के ऊपर जाके हम लोग देखते हैं जी कि गूगल के ऊपर क्या सिनेरियो है इसका, गूगल के ऊपर क्या सिनेरियो है इसका। हम लोग ये सोचते हैं, हम लोग कहते हैं कि क्योंकि हमने गूगल के ऊपर अपनी वेबसाइट रैंक करनी होती है, सारी ट्रैफिक गूगल की होती है, तो हम क्यों अमेजोन के ऊपर उसकी रेवेन्यू देखें। इसका एक मकसद ये होता है कि गूगल के ऊपर आप उसकी रेवेन्यू और सेल नहीं देख सकते। आप नहीं पता, आपको नहीं पता कि एक वेबसाइट है उसके ऊपर कितनी ट्रैफिक आ रही है। आपको इस ये चीज अंदाजा नहीं लगा सकते आप, तब कब तक नहीं लगा सकते? जब तक आपको अगला बंदा जो उस वेबसाइट का ओनर है खुद नहीं बता देता कि मेरी वेबसाइट पे इतनी ट्रैफिक आ रही है या नहीं आ रही। ठीक हो गया जी। तो हम लोग नहीं लगा सकते, मल्टीपल वेबसाइट्स हैं। और एक और मजे की बात आप लोगों को अगर मैं बताऊं कि गूगल के ऊपर जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सब में से जो रेवेन्यू अर्न कर रही होती हैं वो सिर्फ टॉप की 4 से 5 वेबसाइट्स होती हैं। 5 से ज्यादा वाली जो वेबसाइट होती है ना, उनकी रेवेन्यू बहुत थोड़ी होती है। इवन के बहुत सारी वेबसाइट जो 5 से, बहुत सारी निशीज की वेबसाइट, मतलब मोर देन 80% या मोर देन 60% कह लें आप, एंड लेस देन 70% आप कह लें, जो वेबसाइट है उनमें जब हम लोग रैंक 5 से नीचे आते हैं ना, तो रेवेन्यू तो बहुत ही थोड़ी हो जाती है, मतलब $100 से भी थोड़ी हो जाती है। $100 पर मंथ, $100 पर मंथ की बात कर रहा हूँ। और कुछ ऐसी होती हैं जिसको आप कह लें कि सीजनल, क्या नाम है, वेबसाइट्स होती हैं। सीजनल टॉपिक्स के ऊपर वो वेबसाइट्स को लॉन्च करते हैं। कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है न्यूज़ रिलेटेड, जो भी नई नई खबरें होती हैं, जिस तरह इलेक्शन है, कोई भी नया टॉपिक आ गया, पीएसएल आ गया, इस तरह की कोई चीज आ गई, तो अगर इस तरह की अगर हम लोग वेबसाइट क्रिएट करें ना, तो वो तो बेसिकली कुछ टाइम के लिए जब आती है तो बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। ठीक है जी, कुछ टाइम के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि थ्रू आउट 12 मंथ्स ईयर नहीं करती वो, नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। हमें हमारा मकसद क्या है? हमने 12 महीने मतलब क्या नाम है, अर्निंग करनी है, ना कि हमने 2 महीने की या 1 महीने की या 3 महीने की या 6 महीने भी कर ली तो क्या फायदा। हमने एट द एंड वेबसाइट को फ्लिप करना होता है, एट द एंड वेबसाइट को फ्लिप करना होता है। एफिलिएट मार्केटिंग का मकसद क्या है? बैकएंड पे एफिलिएट मार्केटिंग का क्या मकसद है हमारा? 95% एफिलिएट मार्केटिंग को हम लोग इसलिए चूज करते हैं ताकि हम अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के बाद, उसके ऊपर ट्रैफिक लाने के बाद और रेवेन्यू जनरेट करने के बाद, जब हमारे पास एक कंसिस्टेंट रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाए, हम उसको फ्लिप कर दें। हम उसको फ्लिप कर दें। 95% हमारा हम में से यही है कि यही सोच ले कि हम लोग इसको करेंगे, ठीक है जी। तो बहुत थोड़े लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं, अब हमारी वेबसाइट चल गई हुई है, एक कॉन्टिन्यूअस रेवेन्यू आ रही है, तो क्यों हम उसको फ्लिप करें। कुछ ऐसे भी होते हैं, लेकिन मोस्टली वही होते हैं जो फ्लिप करने वाले होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि वंस एक दफा अगर हमने अपनी वेबसाइट रैंक करके उसको फ्लिप कर दिया, तो और भी वेबसाइट्स हमारे पास, उनको अब हम उनके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि जो बेसिकली जो एफिलिएट मार्केटिंग वाले व्यूज होते हैं, उनके पास कोई एक वेबसाइट नहीं होती, उनके पास मल्टीपल वेबसाइट्स होती है, मल्टीपल उनके पास क्या नाम है, अकाउंट्स वगैरह होते हैं, मल्टीपल सेलर्स होते हैं। क्योंकि जो आप सबको पता है, आप सबको पता है कि अमेज़न अब सपोर्ट करता है आउटसाइड ट्रैफिक को, करता पहले भी था, लेकिन कुछ लिमिटेशंस थी। फेसबुक के ऊपर लिमिटेशन लगाई उसने, मैनी चैट के ऊपर लिमिटेशन है, इंस्टाग्राम के ऊपर लिमिटेशन है, ठीक है जी। लेकिन जो लोकल गूगल की वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर बिल्कुल भी लिमिटेशन नहीं है। तो अमेज़न के ऊपर जो लॉगरिथम है उसमें साफ साफ आप लोग एक चीज को जरूर देखेंगे कि अगर आपकी ट्रैफिक लोकल बॉडी वेबसाइट से आती है ना अमेजोन के ऊपर, तो आपकी प्रोडक्ट जल्दी रैंक होती है, उसके ऊपर ज्यादा गिव अवेज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। तो सेलर्स तो चाहते हैं, सेलर तो ये चीज चाहते हैं कि हमारी कोई लोकल बॉडी वेबसाइट भी क्रिएट हो, हमें कोई एक ऐसा बंदा मिले जिसकी वेबसाइट रैंक हो और उसकी वेबसाइट से ट्रैफिक हमारी अमेजोन
की प्रोडक्ट परचेज करे उससे ज़्यादा अच्छी रेवेन्यू जनरेट होगी हमारी। तो ये भी एक लॉगरिथम है बेसिकली। उस केस में होता ये है, चलें अगर ये बात खोली गई है तो मैं बता दूं आपको। उस केस में होता ये है कि आप उधर ही परचेज नहीं करवाते। अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग देख रहे थे या जिसके बारे में सुन रहे थे, वो ये थी कि जिस वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट लगी है उसी वेबसाइट के ऊपर से प्रोडक्ट को परचेज किया जाएगा, ना कि वो बंदा पहले अमेजोन के ऊपर आएगा फिर प्रोडक्ट को परचेज करेगा। ठीक है जी। पहले ये चीज नहीं थी, लेकिन अब जो लोग चाहते हैं कि उनकी ना सिर्फ प्रोडक्ट को सेलिंग हो बल्कि प्रोडक्ट रैंक भी हो, उस केस में क्या होता है, उस केस में वो लोग उन्होंने लिमिट लगाई होती है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर हमारी प्रोडक्ट तो शो करवा रहे हैं, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर हमारी प्रोडक्ट तो शो करवा रहे हैं, लेकिन जो कोई भी बंदा अगर हमारी प्रोडक्ट को परचेज करने लगे तो पहले वो हमारे अमेजोन की लिस्टिंग के ऊपर आएगा, उधर से वो लिस्ट हमारी प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्डर प्लेस करेगा। ये लिमिटेशन होती है ताकि उनकी जो प्रोडक्ट हो वो रैंक हो जाए। ठीक है जी। लेकिन क्योंकि अभी हम लोग रैंकिंग वगैरह के ऊपर जा नहीं रहे, अभी हम सिंपल एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर ही रहेंगे। तो प्रोडक्ट का मतलब, एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब जिस वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट को शो कराया गया है उसी वेबसाइट के ऊपर से प्रोडक्ट को परचेज किया जाएगा, उधर ही बाय नाउ किया जाएगा। लेकिन फुलफिल कहाँ से होगा? फुलफिल अमेजोन से ही होगा। इन्वेंट्री कहाँ से आएगी? इन्वेंट्री अमेजोन के सेलर से ही आएगी। ठीक है जी। तो अब क्या हुआ कि हमने उसका गूगल के ऊपर भी चेक कर लिया, 5 से ज्यादा की रेवेन्यू नहीं होती, 5 में टॉप 5 में आना मस्ट है अगर हम लोग रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। और इवन के हाँ, एक और चीज भी मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद ये आपको अमेज करे कि हम लोग पीएल में, होलसेल में हम लोग देखा था कि रैंक अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाए, मतलब मैं और मेरा एक कॉम्पिटिटर है, हम लोग मेरा कॉम्पिटिटर बैठा हुआ है 8 पोजीशन पे और मैं बैठा हुआ हूँ 9th पोजीशन पे, रेवेन्यू फिर भी सेम जनरेट हो रही है हमारी। तो पीएल में और होलसेल में इस तरह की चीजें कॉमन होती हैं। लेकिन अगर आप लोग बात करें गूगल वेबसाइट्स की और उनके रैंक की अगर आप बात करें, तो अगर मैं फोर्थ पे बैठा हूँ और मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो फिफ्थ पे बैठा है, तो मेरे बीच में और मेरे कॉम्पिटिटर्स के बीच में एक ऐसी रेवेन्यू का डिफरेंस होगा कि पता लगेगा हमें। मतलब मैं अगर $500 अर्न करूंगा अपनी वेबसाइट से, तो मेरा कॉम्पिटिटर जो कि बिल्कुल मेरे नीचे बैठा हुआ है, बिल्कुल नीचे बैठा हुआ है, चाहे उसकी वेबसाइट की जो सिनेरियो है, जो उसकी वेबसाइट है वो मेरे से भी ज्यादा अच्छी है, लेकिन फिर भी उसकी $300 रेवेन्यू जनरेट होगी। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है सिंपल एक ही पोजीशन के साथ। तो ये चीज का भी हमें पता होना चाहिए कि अगर हम लोग ये चीज करने जा रहे हैं तो उसमें पोजीशन का भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा हमें। ठीक है जी। तो ये भी चीज हम लोगों ने ध्यान में रख लेनी है। अच्छा, वापस आते हैं प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ। तो 3 चीजें हम लोगों ने कर ली। ये 3 चीजें हम लोग जब फुलफिल कर लेंगे तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट हंटिंग हमारी 70% हो गई। अब जब बाकी 30% रह गया है वो है हमारा प्रोडक्ट का एनालिसिस करना। बाकी 30% हमारा प्रोडक्ट का एनालिसिस करना रह गया है। वंस हमने प्रोडक्ट का एनालिसिस किया, हमारे क्राइटेरिया पे है, हमारे मतलब का है, हमें पसंद है, क्योंकि यहाँ पे हम अपने लिए ये काम कर रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में आप लोग अपने आप को एज अ इन्वेस्टर समझेंगे। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग 100% अपने आप को एज इन्वेस्टर समझेंगे, लेकिन आप लोग, बहुत सारे लोग आप लोगों में से वो भी होंगे जो किसी क्लाइंट के अंडर भी एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे। मतलब वेबसाइट क्लाइंट की होगी, आप उसको रैंक वगैरह करवाएंगे, आर्टिकल्स वगैरह लिखेंगे, बैकलिंक्स वगैरह सारा जनरेट करेंगे, ये इस तरह की सारी चीजें करेंगे। और बहुत सारे लोग, बल्कि मोर देन 60% लोग तो वही होंगे जो खुद एज अ इन्वेस्टर इसमें लॉन्च करेंगे अपनी वेबसाइट को। ठीक है जी। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने प्रोडक्ट के एनालिसिस की तरफ। होपफुली जो पिछली 3 चीजें बताई हैं मैं आप लोगों को, वो आप लोगों ने नोट कर ली होंगी। अच्छा जी, अब प्रोडक्ट एनालिसिस में क्या? प्रोडक्ट एनालिसिस में सबसे पहली चीज हमारे पास ये है कि प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन कितना है, प्रोडक्ट की सेल के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन कितना है, कि अगर हम लोग प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को सेल करने में हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है जी। हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट मिलेगा। मतलब होता ये नॉर्मल कंडीशन में होता है कि कैटेगरी टू कैटेगरी वाइज आपका प्रॉफिट मार्जिन वेरी करता है। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि दराज में आप लोगों का कैटेगरी टू कैटेगरी वाइज
दराज कमीशन चेंज होता है ना, दराज कमीशन का मतलब कि दराज के चार्जेस, जिस तरह एफबीए के चार्जेस होते हैं ना अमेजोन के ऊपर, उसी तरह दराज के चार्जेस होते हैं दराज के ऊपर। तो उसी तरह उसका उल्ट, वहां पे तो चार्जेस होते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो यहाँ पे क्या होता है एफिलिएट मार्केटिंग में, क्या होता है कि कैटेगरी टू कैटेगरी वाइज आपका प्रॉफिट मार्जिन चेंज होता है। मतलब जो आपकी लग्जरी आइटम्स होती हैं, मैं अगर आपको बताऊं, जुबानी बताऊं, वैसे मैं आप लोगों को एक वो चार्ट बना के दे दूंगा जो कि आप लोगों को ये चीज समझने में हेल्प आउट करेगा कि किस नीश में, किस कैटेगरी में कितने परसेंट प्रॉफिट हमें मिलता है प्रोडक्ट की प्राइस का, प्रोडक्ट की प्राइस का। ठीक है जी। तो लग्जरी जो आइटम्स होती है ना, हमारी लग्जरी आइटम्स में हमारे पास गोल्ड आ गया, हमारे पास डेकोरेशन पीसीज आ गए, हमारे पास होम डेकोर की चीजें आ गई। ठीक है जी। इस तरह की जो महंगी चीजें होती हैं जिनकी नॉर्मल प्राइस 80-70 डॉलर्स या पाउंड से ज्यादा होती है, उन प्रोडक्ट्स में हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन मैक्सिमम होता है। उन प्रोडक्ट्स में हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन मैक्सिमम होता है, और वो होता है प्रोडक्ट की प्राइस के 12%। प्रोडक्ट की प्राइस के 12%। ये प्रॉफिट मार्जिन था आज से तकरीबन कोई 6 से 7 महीने पहले। मेरे ख्याल से प्रॉफिट मार्जिन अब डिक्रीज हो गया हुआ है, तो मेरे ख्याल से जो मैंने लास्ट टाइम देखा था वो था 10%। तो आप लोग ये चीज देख लें कि लग्जरी आइटम्स में आपको 10% प्रॉफिट मार्जिन मिलता है हर सेल के ऊपर। ठीक है जी। 10% प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। अच्छा, ये होगा हमारा लग्जरी आइटम्स। होम की जो नीश है, होम की जो कैटेगरी है, उसमें जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है वो नियरली इक्वल टू आता है 7 to 8% का, होम की कैटेगरी में। इसी तरह फिर नीचे आते जाएंगे, हमारे पास आ गई पेट्स की प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, फिर हमारे पास ऑफिस की प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, ऑटोमोबाइल की प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। वो इस तरह की बेतादाद कैटेगरी वाइज आते जाते हैं, और उनका प्रॉफिट मार्जिन कम होता जाएगा। टॉप में दो ही नीश है, मैं आप लोगों को बताऊं, टॉप में दो ही नीश है, एक लग्जरी आइटम्स, सेकंड है आपकी होम एंड किचन वाली। ठीक है जी। तो कोशिश, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने ये कोशिश करनी है कि आप लोग लग्जरी आइटम में जाएं और या आप लोग क्या नाम है होम एंड किचन में जाएं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप लोग करेंगे तो आप बस अपने आप को खींच के लेके जाने वाली आप काम करेंगे, क्योंकि बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग में डिपेंड करता है आपका शौक किस चीज में है। अगर मैं आप लोगों को शौक की बात बताऊं तो हमारे भी जो टीचर हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, बेसिकली उनका जो शौक था वो था गेमिंग के अंदर, गेमिंग के अंदर। ठीक है जी। अब गेमिंग की जो नीश है उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो होता है 7% का। 7% का प्रॉफिट मार्जिन होता है हमारे पास गेमिंग की प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है जी। अच्छा जी। तो उन्होंने क्या किया, गेमिंग के ऊपर बहुत ज्यादा शौक था, उन्होंने उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई गेमिंग के ऊपर, गेमिंग नीश के ऊपर। और उन्होंने क्या किया, सबसे पहले आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट कर दिया मल्टीपल गेमिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर। मतलब बेस्ट ऑफ 2018 और 2019 गेमिंग हेडफोन्स। ठीक है जी। बाय गेमिंग हेडफोन्स, इस तरह के ना ये सारे कीवर्ड्स होते हैं। मैं आप लोगों को बता दूंगा ये कीवर्ड्स किस तरह के होते हैं, सर्च टर्म बेसिकली। तो उन्होंने इस तरह की सर्च टर्म्स के ऊपर आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट कर दिए। उन आर्टिकल्स के बैकलिंक्स उन्होंने बड़ी बड़ी गेमिंग वेबसाइट्स के अंदर देना स्टार्ट कर दिए, बड़ी बड़ी वेबसाइट गेमिंग वेबसाइट्स के अंदर। तो जब बैकलिंक देखते हैं हम कहीं जगह, हम लोग किसी जगह बैकलिंक देते हैं ना, तो उस वेबसाइट की जो ट्रैफिक होती है वो उनके जो आर्टिकल होते हैं उनके कमेंट्स भी रीड करती है। मतलब अगर गूगल के ऊपर एक वेबसाइट है, गूगल के ऊपर कोई भी एक वेबसाइट है, लेट्स सपोज आप लोग लगा लें कि बेस्ट गेमिंग हेडफोन्स। अच्छा जी, बेस्ट गेमिंग हेडफोन 2019 कह लें आप। ठीक है जी। ये आ गया, ये देखे ना नीचे सर्च टर्म आ गई। ये ऊपर मैंने क्या लिखा, बेस्ट गेमिंग हेडफोन्स 2019। ये बेस्ट गेमिंग हेडफोन 2019 क्या था मेरा, मेरा था ये सर्च टर्म। और ये जो बेस्ट ऑफ, ठीक है जी, बाय नाउ, बेस्ट ऑफ, ये जो चीजें होती है ना, ये बेसिकली ये खुद एक कीवर्ड होता है।
बाय नाउ और बेस्ट ऑफ, ये जो दो कीवर्ड है ना, बाय नाउ और बेस्ट ऑफ, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं गूगल के ऊपर। इन दो सर्च टर्म का सबसे ज्यादा, फ्रेज मैच के अंदर इन दो कीवर्ड का सबसे ज्यादा यूज होता है। मतलब आउट ऑफ 100%, 60 to 70% ये कीवर्ड होते हैं जो लाजमन सर्च टर्म के अंदर आते हैं। ठीक है जी। तो हमने भी इस चीज को जहन में रखना है, और इस चीज की इंपॉर्टेंस आपको आगे चल के पता लग जाएगी कि क्यों मैं अभी आपको ये बाय नाउ और बेस्ट ऑफ की इंपॉर्टेंस का बता रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये आगे चल के हमें इंशाल्लाह पता लग जाएगी। तो मैंने, ठीक है जी, मैंने सर्च किया बेस्ट ऑफ। अच्छा, मेरे सामने वेबसाइट आ गई। सबसे पहले तो ये techradar.com की वेबसाइट आई जो टॉप में रैंक है। ठीक है जी। उसके बाद साउंड गाइड्स वगैरह की, टॉम गाइड्स वगैरह की, पीजी गेमर्स वगैरह आ गए, टी3। ये सारी कौन है? ये सारी लोकल बॉडी, ये सारे कौन है? ये सारे लोकल बॉडी वेबसाइट होल्डर हैं, जिन्होंने वेबसाइट लॉन्च की हुई है। आप कुछ नहीं पता, क्या पता मियाँ वाली से बैठ के किसी ने वेबसाइट लॉन्च की हो, आपको कुछ भी नहीं पता है। ठीक है जी। हम लोग ही सोचते हैं कि जो गूगल के ऊपर वेबसाइट्स आती हैं ये बहुत ज्यादा कोई, पता नहीं, कोई हाई अथॉरिटी वाले लोग होते हैं, पता नहीं पीछे से कोई आईएसआई वाला होगा या सीआईडी वाला होगा कोई, जिन्होंने वेबसाइट्स वगैरह लॉन्च की होती हैं। नहीं, बेसिकली वो एक सर्विस प्रोवाइडर्स ही होते हैं, फ्रीलांसर्स ही होते हैं, जो अपनी वेबसाइट्स को ना लॉन्च करते हैं। ठीक है जी। और वो मतलब, क्या ये भी हो सकता है, पॉसिबल ये भी है कि कहीं किसी गांव देहात में बैठ के कोई बंदा अपनी वेबसाइट को लॉन्च करके उसने टॉप में रैंक किया और अब उससे वो अर्निंग कर रहा हो। ठीक है जी। तो अगर आप लोग, हम लोग बेसिकली एक मिसकंसेप्शन भी है ना हमारे पास, कि हम लोग अगर समझते हैं कि अगर एक वेबसाइट के ऊपर कोई चीज लिखी हुई है और वो वेबसाइट गूगल के ऊपर है, तो इसका मतलब है वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है, वो पत्थर पे लकीर है। ये चीज बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है। आपको नहीं पता ये वेबसाइट किसने लॉन्च की है, और उस वेबसाइट के ऊपर कौन बंदा काम कर रहा है, उसकी थिंकिंग क्या है। हर वेबसाइट के ऊपर बेसिकली ये है कि हर वेबसाइट डेवलपर अपनी थिंकिंग शेयर करता है, और गूगल इस चीज को अलाउ करता है। विकीपीडिया वाले भी कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है कि आप लोग समझ रहे हो कि विकीपीडिया, विकीपीडिया जिसने क्रिएट की वो एक कंपनी ही है, बिल्कुल एक कंपनी है। लेकिन उनके जो उसके ऊपर जो आर्टिकल लिख रहे हैं ना, विकीपीडिया के ऊपर जो आर्टिकल लिख रहे हैं, वो बेसिकली लोकल बॉडी, या एक कह लें कि लोकल बॉडी, आप कह लें कि कंटेंट राइटर्स ही होते हैं। और जो उसके ऊपर सारी थिंकिंग होती है वो उनकी अपनी होती है, पर्सनल होती है, वो ओवरऑल नहीं होती। वो कहीं से उन्होंने कोई बहुत ज्यादा ऑथेंटिक चीज नहीं पकड़ी होती, नहीं, उनकी अपनी इंडिविजुअल थिंकिंग होती है। ठीक है जी। तो आप लोगों ने भी यहाँ पे अपनी इंडिविजुअल थिंकिंग को ही शेयर करना होता है। तो इस वजह से मैंने अभी आपको एक चीज कही कि हमेशा आपने सिर्फ उसी नीश को चूज करना है जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है, जिसके बारे में आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, जिसके बारे में आपके पास नॉलेज है, और जिसके बारे में आपके पास शौक है, जिसका आप शौक रखते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जिनका गेमिंग का शौक होगा, उनको पता होगा कि 2018 में इस ब्रांड का ये वाला हेडफोन लॉन्च हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। 2019 में उनका ये वाला ब्रांड लॉन्च हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि किसी का शौक आर्ट्स एंड क्राफ्ट में होगा, किसी का शौक न्यूज़ में होगा। ऑब्वियसली आप न्यूज़ रिलेटेड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ भी ज़हन में रखिएगा कि अगर आप लोग ये न्यूज़, जिस तरह की वेबसाइट होगी उस तरह की ही प्रोडक्ट होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता आपका, अगर आपका जो वेबसाइट है वो न्यूज़ रिलेटेड है और वहां आप ऐड चला रहे हैं ये गार्लिक प्रेस की, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता। उस तरह की ट्रैफिक ही नहीं होती आपकी वेबसाइट पे। मेरी मेरी वेबसाइट अगर गेमिंग चैनल वाली है और उसके ऊपर मैं क्या नाम है, ट्रैफिक लेके आ रहा हूँ बुक्स वाली, तो कोई मेरी प्रोडक्ट परचेज करेगा? नहीं करेगा। मेरी वेबसाइट पे हमेशा वही बंदा मेरी प्रोडक्ट को कन्वर्ट होगा, मेरी प्रोडक्ट को परचेज करने में, जो नीश स्पेसिफिक होगा। जिस तरह की वेबसाइट उसी तरह का बायर और उसी तरह की प्रोडक्ट होनी चाहिए, तभी वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज भी करते हैं। और मैं आप लोगों को एक हकीकत की बात अगर बताऊं, तो हकीकत की बात ये है कि मैक्सिमम कन्वर्जन रेट क्या चल रहा है वेबसाइट्स के ऊपर। अमेजोन के ऊपर आप लोगों ने देखा कि कन्वर्जन रेट हमारा 80% भी होता है, 90% भी होता है। हमारा कन्वर्जन रेट क्या नाम है, 60% के क्लॉज भी चला जाता है, कम भी हो जाता है।
लेकिन ये जो गूगल की वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे तो कन्वर्जन रेट हमारी सोच से भी ज़्यादा कम है। यहाँ पे मैक्सिमम कन्वर्जन रेट 2% होता है या 1%। मैक्सिमम से भी मैक्सिमम 2% होता है और मैक्सिमम कन्वर्जन रेट 1% होता है। मतलब अगर आपकी प्रोडक्ट पे 100 लोग आते हैं तो 100 में से एक बंदा आपकी प्रोडक्ट को एक बंदा कन्वर्ट करता है आपकी रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स को परचेज करने में। तो अगर आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर डेली बेसिस पे 1000 लोग आते हैं तो 10 लोग मैक्सिमम, इससे कम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा करने वाली बहुत ही रेयर चीज़ होगी। इससे कम मतलब आप अगर लगाएँ तो अगर आपके ऊपर 1000 लोग आते हैं तो 1000 में से कोई 6 या 7 ही मैक्सिमम कन्वर्ट होंगे अगर बहुत अच्छी आपकी वेबसाइट है और आपने जो प्रोडक्ट उधर आपने जो लिस्ट कराई है वो बहुत अच्छी है, तो 5, 6 या 7 ही मैक्सिमम कन्वर्ट होंगे आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ करने में। तो डेली बेसिस पे 7 ऑर्डर्स आ रहे हैं और आपने की भी मतलब अगर होम में अच्छी किसी नीश में की है जिसका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, लग्जरी आइटम है या गेमिंग की प्रोडक्ट है जिसका प्रॉफिट मार्जिन 7% के करीब है, होम एंड किचन है जिनका प्रॉफिट मार्जिन 8 to 9% के करीब है। तो इस तरह की नीश के अंदर अगर आप वर्किंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर आपकी रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगी। लेकिन यहाँ पे फिर मैं एक बात ये बता रहा हूँ कि मेरी ये बात सुन के मुझे पता है कि आप लोग सोचेंगे कि नहीं नहीं, शौक को तो छोड़े, यहाँ पे हम लोग रेवेन्यू अर्न करने आए हैं या शौक को देखने आए हैं। आप लोग ये सोचेंगे, ठीक है जी। और होगा ये कि आप लोग सिर्फ उस चीज को देखते हुए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कहेंगे कि चलो शो को छोड़ो, रेवेन्यू को देखते हैं, और किसी ऐसी नीश में आप लोग आ जाएंगे जिसका हमें अंदाजा होगा ही नहीं। हम लोग किसी ऐसी नीश में आ जाएंगे जिसका हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा, और उसका नुकसान फिर हमें क्या होगा, उसका नुकसान ये होगा कि हमसे वो वेबसाइट की आर्टिकल नहीं राइट होंगे। हम मैक्सिमम कितने कितने दिन आर्टिकल लिख लेंगे उसके, मैक्सिमम हम 6 दिन लिख लेंगे, 10 दिन लिख लेंगे, महीना लिख लेंगे, लेकिन महीने में वेबसाइट रैंक नहीं होती। हमारे कम से कम 6 से 7 महीने लग जाते हैं वेबसाइट को रैंक करने में, ठीक है जी। तो जब हम 6 से 7 महीने हम लोग आर्टिकल लिख ही नहीं पाएंगे, फिर हमारे पास सेकंड सोल्यूशन क्या होगा जी, किसी कंटेंट राइटर को हायर कर लिया जाए। कंटेंट राइटर को $300 कंटेंट राइटर को देने हैं मंथ के, आपके पास बचना कुछ नहीं, ठीक है जी। तो इसलिए मैं कह रहा था कि हमेशा वो नीश चूज करनी है, चाहे उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा थोड़ा भी है, लेकिन नीश वो चूज करें जिसके अंदर आपका शौक है, ठीक है। तो इस चीज को उन्होंने ध्यान में रखना है। अच्छा जी, प्रॉफिट मार्जिन का पता लग गया, कन्वर्जन रेट मैक्सिमम 1% होती है ये पता लग गया हमें। गूगल की वेबसाइट्स हमें पता लग गया कि गूगल के ऊपर हमारी वेबसाइट्स होती हैं, टॉप वाली वेबसाइट ही बेसिकली ज़्यादा अर्निंग कर रही होती है, बाकी तो जो नीचे वाली होती हैं 5 से नीचे वाली तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल से डेड हुई होती हैं, ठीक है जी। लेकिन वो फिर भी ऊपर आने की कोशिश करती रहती हैं। अच्छा, कीवर्ड की एक स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दी कि बेस्ट ऑफ, बाय नाउ, ठीक है जी। बाय नाउ का ऑप्शन जहां पे आप टाइप करेंगे ना बाय नाउ, तो ये वाला कीवर्ड भी बहुत ज्यादा हॉट सेलिंग है, ठीक है जी। बाय नाउ वाला कीवर्ड और बाय नाउ का ऑप्शन आपने मस्ट अपनी वेबसाइट के अंदर देना है। जब हम लोग वेबसाइट क्रिएट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट क्रिएट करने में कौन कौन सी स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए हमारे पास। तो वेबसाइट क्रिएट करने में हम लोग ज़रूर बाय नाउ का ऑप्शन देंगे, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको स्टार्ट में बताई है कि हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद है रेवेन्यू अर्न करना, हमारा मकसद है सेल लेके आना, ना कि हमारा मकसद है आर्टिकल वगैरह छापना, ठीक है जी। तो अपने मेन मकसद को हमने बोला नहीं है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि बाय नाउ, बेस्ट ऑफ, वर्सेस, मतलब 2019 वर्सेस 2020, ये भी बहुत ज्यादा इन है मार्केट में। मतलब अगर आप किसी का कंपैरिजन करें, मतलब आप कहें कि गार्लिक प्रेस ओक्सो ब्रांड वर्सेस स्पेक्ट्रम ब्रांड, मतलब उनका आपस में कंपैरिजन के ऊपर आप आर्टिकल लिख रही हैं, ये हॉट सेलिंग है। इसके ऊपर देखें ना आपको कितने ज्यादा रिजल्ट नजर आ रहे हैं, तकरीबन 22 मिलियन के करीब रिजल्ट नजर आ रहे हैं आपको। और ये इसी तरह ऑक्सो ब्रांड वर्सेस स्पेक्ट्रम ब्रांड, amazon वर्सेस ईबे, वॉलमार्ट वर्सेस ईबे, हेडफोन्स 2019 वर्सेस 2020, होम डेकोर की कोई प्रोडक्ट का कंपैरिजन आप कर रहे हैं, ये बेसिकली आइडियाज हैं। क्योंकि जब आप लोग वर्किंग कर रहे होते हैं ना मार्केट में, तो ये नहीं होता कि अगर आपने एक वेबसाइट लॉन्च की है तो उस वेबसाइट में आपने हमेशा जो क्या नाम है जो भी
आपने क्या नाम है आर्टिकल लिखना है वो सिंपल सिर्फ बाय नाउ के ऊपर ही लिखना है, या सिंपल सिर्फ बेस्ट ऑफ के ऊपर भी लिखना है, नहीं, आप सब के ऊपर लिख सकते हैं। आप अपने आर्टिकल में सारे कीवर्ड्स ऐड करेंगे, बाय नाउ वाले कीवर्ड्स भी ऐड करेंगे, बेस्ट ऑफ वाले कीवर्ड्स भी ऐड करेंगे आप, ठीक है जी, और कंपैरिजन वाले कीवर्ड्स भी ऐड करेंगे, और फिर उनको रैंक करने की कोशिश करेंगे, उनके बैकलिंक्स वगैरह इस तरह की ऑलरेडी टॉप रैंक वेबसाइट्स के अंदर देते हैं। वो एक प्रोसीजर होता है, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा जी, तो होपफुली इस चीज़ की आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि अलॉगरिथम वैसे वर्किंग क्या कैसे करता है हमारा। अच्छा, ये हो गया हमारा कि वेबसाइट, उसके बाद प्रोडक्ट एनालिसिस करना है। प्रोडक्ट एनालिसिस में हमने उसका प्रॉफिट मार्जिन देखना है कि प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन क्या है, उसकी प्रोडक्ट का शौक है भी या नहीं, हम जिस नीश में जाना चाह रहे हैं उस नीश के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है भी या नहीं, हमें उस नीश का शौक है भी या नहीं, ये चीज़ हमने देख ली, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमें शौक भी है, नीश के बारे में इंफॉर्मेशन भी है, कीवर्ड्स का भी पता लग गया है, हमें पता लग गया कि हमने बेस्ट ऑफ वाले लिखने हैं, बाय नाउ वाले लिखने हैं, आपस में कंपैरिजन वाले आर्टिकल लिखने हैं, ठीक है जी। उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने कम से कम अपनी वेबसाइट क्रिएट करने से पहले हमने अपनी अब हम आगे हैं प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट एनालिसिस के बाद आगे अब हम सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, सेकंड स्टेप हमारा होगा कि अब हमने अपनी वेबसाइट क्रिएट करने से पहले एक स्टेप करना है, और वो स्टेप क्या है, हमने अपने लिए कम से कम अपनी नीश रिलेटेड, जिस नीश के ऊपर हमने लॉन्च करनी है, लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मैंने लॉन्च करनी है गेमिंग की प्रोडक्ट्स के ऊपर, गेमिंग नीश मैंने लॉन्च करनी है, तो मैंने क्या किया, गेमिंग में सबसे पहले मैंने हेडफोन्स को टारगेट किया। गेमिंग एक नीश है, ठीक है जी, उसमें आगे बहुत सारी सब नीशेस आ जाती हैं, उसमें आगे हेडफोन्स भी आ जाते हैं, उसमें आगे मेरे पास गेमिंग चेयर्स भी आ जाती हैं, पैड्स वगैरह भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। तो सबसे पहले मैं टारगेट कर रहा हूँ गेमिंग हेडफोन्स को। तो मैंने क्या करना है, मैंने कम से कम 4 से 5 आर्टिकल, कम से कम 4 से 5 आर्टिकल मैंने लिख के रख लेने हैं वर्ड प्रेस के ऊपर अपने गेमिंग चेयर से रिलेटेड, जिसमें मेरे पास बेस्ट ऑफ गेमिंग चेयर 2020 भी होगा, बेस्ट, क्योंकि जो न्यू ईयर होता है ना, बेसिकली जो लेटेस्ट ईयर गुजरा होता है, लेटेस्ट ईयर 2020 गुजरा है, तो मैं उसी से रिलेटेड लिखूंगा, क्योंकि अभी उसी की सर्चेस चल रही होंगी, ना कि 2019 या 18 वाली। तो अभी क्योंकि 2020 गुजरा है, तो मैं कौन से आर्टिकल लिखूंगा, बेस्ट गेमिंग चेयर फॉर 2020, बेस्ट गेमिंग चेयर फॉर 2000 फॉर क्या नाम है गेमिंग, ठीक है जी, सिंपल। एक तो विद 2020, एक बेस्ट गेमिंग चेयर, ठीक है जी, एक मैं कंपैरिजन लिखूंगा गेमिंग चेयर 2020 वर्सेस 2019, एक मेरा कंपैरिजन वाली आर्टिकल आ गया, एक मैं लिखूंगा बाय नाउ Amazon गेमिंग चेयर्स, ठीक है जी। 4 आर्टिकल, 4 तरह के मेरे पास आइडियाज आ गए, और इनके 4 आर्टिकल्स आ गए। अच्छा जी, चारों आर्टिकल मैंने लिख लिए, ठीक है जी। और अब मेरे पास कम से कम 4 से 5 आर्टिकल्स हैं। मैंने गेमिंग चेयर, अच्छा मैंने ना सिर्फ गेमिंग चेयर, अब इसके अंदर आप अगर ये सोचेंगे कि हमने अगर सिर्फ बेस्ट ऑफ गेमिंग चेयर, बाय नो गेमिंग चेयर, इस तरह के आर्टिकल लिखने हैं, तो वो भी एक हमारी गलत सोच है। मेरे ख्याल से थोड़ा जो आज हम नॉलेज ले रहे हैं ना, थोड़ा मिक्सअप हो रहा है, लेकिन कोशिश करें इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की, क्योंकि ये सिर्फ एक ओवरव्यू है। इंशाल्लाह जब हम आगे जाएंगे ना, इसको हम एक एक चीज करके करेंगे, तो वो सारा आपके लिए क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अच्छा, वापस आते हैं अपने थोड़ा सा ओवरव्यू की तरफ, कि अब ये जो अगर हम लोग ये सोचे ना कि गेमिंग चेयर से सिर्फ एक गेमिंग चेयर एक ही आर्टिकल है, तो नहीं, बेस्ट गेमिंग चेयर 2020 एक आर्टिकल नहीं है, उसमें मल्टीपल आर्टिकल्स आते हैं जो कि बहुत ज्यादा हो सकते हैं। हम कह सकते हैं, लेट्स सपोज एक ब्रांड है फायर गेम, फायर गेम के नाम से एक ब्रांड है, तो मैं अब क्या करूंगा, बेस्ट गेमिंग चेयर ऑफ फायर गेम 2020। एक और ब्रांड आ गया, लेट्स सपोज स्पेक्ट्रम का ब्रांड है, बेस्ट गेमिंग चेयर ऑफ स्पेक्ट्रम 2020। ये भी बेसिकली कीवर्ड तो आ गए ना, बेस्ट गेमिंग चेयर, आगे से सब निशीज आ गई, आगे से मैंने उनको ब्रांड वाइज
डिवाइड कर दिया हुआ है, ठीक है जी, ताकि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल लिखे और उन आर्टिकल्स को मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाऊंगा, उनका बैकलिंक जनरेट करूंगा, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आएगी, उनमें मैं बताऊंगा कि ये वाला बेस्ट है, आप इसको परचेज करें। और उनके आगे मैं क्या करूंगा, जिस ब्रांड के ऊपर मैं आर्टिकल लिखूंगा, जिस ब्रांड के ऊपर मैं आर्टिकल लिखूंगा उस ब्रांड को मैं कॉन्टेक्ट करूंगा अमेजोन के ऊपर, उससे प्रोडक्ट लूंगा और उसकी प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे शो करवा दूंगा, ठीक है जी। ये मैं कब करूंगा, थर्ड स्टेप में, जब आर्टिकल आगे मेरे पास, मुझे पता है कि मैं इन ब्रांड, ये एक होलसेल ब्रांड है, ठीक है जी, होलसेल कर रहा है ये ब्रांड, तो अगर मैं भी इसे अप्रूवल ले लूंगा तो ये मुझे इजीली अप्रूवल दे देगा, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। तो होलसेल ब्रांड है, ठीक है जी, ये मुझे पता लग गया। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, मैंने इसके आर्टिकल लिख लिए, अब मैंने अपने लिए एक वेबसाइट क्रिएट कर ली। वर्ड प्रेस के थ्रू आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग, हमारी ज़्यादातर वर्किंग पीएल और होलसेल से रिलेटेड है, तो हम लोग हो वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर इतनी ज़्यादा वर्किंग नहीं की। वेबसाइट डेवलपिंग आप किसी प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपर से भी करवा सकते हैं, ठीक है जी। किसी वर्डप्रेस डेवलपर से भी करा सकते हैं, वो आपको तकरीबन 6-7 हज़ार में आजकल वेबसाइट, अच्छी खासी वेबसाइट डेवलप करके दे सकता है, ठीक है जी। वेबसाइट की होस्टिंग परचेज करें, ठीक है जी। उसके ऊपर आप लोग फिर जब आपके पास वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी, उस वेबसाइट के ऊपर ब्लॉगिंग का एक ऑप्शन बनाएं, उसके अंदर डेली बेसिस पे आर्टिकल लेके। अब यहाँ पे एक चीज ये है आर्टिकल से रिलेटेड, कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमने एक ही दिन 100-150 आर्टिकल प्लेस कर दिए और हमारा काम खत्म हो गया। अच्छा, हमारा यही सोच होती है कि हमने 100-150 आर्टिकल लिख दिए, वेबसाइट के ऊपर चढ़ा दिए, लो जी, अब लोग खुद आएंगे पढ़ेंगे, यही, ये ऐसा नहीं हो सकता। आपको बेसिकली एक ही दिन में आर्टिकल नहीं होने, आपने चढ़ाने हैं, आर्टिकल लिख रख लिए अपने पास, सेव कर लेने आपने, और आपने एक वेलोसिटी क्रिएट करनी होती है। दिन में एक वेलोसिटी, अगर आप स्टार्टिंग से दिन में एक आर्टिकल लिख रहे हैं ना, तो वो कॉन्टिन्यूसली आप, जब तक आप वेबसाइट को सेल नहीं कर देते, जब तक आप वेबसाइट को फ्लिप नहीं कर देते, तो आप एक एक वाली वेलोसिटी को कंटिन्यू करके रखेंगे, ठीक है जी। लेकिन अगर आपकी दो वाली वेलोसिटी है तो दो वाली को मेंटेन करके रखेंगे, तीन वाली वेलोसिटी है तो तीन वाली को मेंटेन करके रखेंगे। वेलोसिटी आप लोगों ने मेंटेन रखनी है, वेलोसिटी को चेंज नहीं करना हमने, ठीक है जी, ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप 2 दिन में एक आर्टिकल लिख रहे हैं तो वो भी ठीक है, वेलोसिटी तो है ना, हर 2 दिन में आपका एक आर्टिकल आ रहा है, ठीक है, चलते रहने दो, कंटिन्यू रखें इसको, चेंज नहीं होना है। ये नहीं होना कि एक 2 दिन में एक आर्टिकल आ रहा है, फिर 4 दिन में एक आर्टिकल आ रहा है, फिर 3 दिन में एक आर्टिकल आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज बेसिकली हमारी रैंकिंग में हमारे पास हेल्प आउट करती है, अगर हमारी वेलोसिटी हो, हमने कीवर्ड्स ऐड किए हो, ठीक तरह बैकलिंक्स जनरेट किए हो, और उन बैकलिंक से ट्रैफिक आ रही हो, तो हमारी वेबसाइट फिर उन स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर, जिन स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर हमने आर्टिकल लिखे होते हैं, उधर हमारी प्रोडक्ट रैंक, वेबसाइट रैंक होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी। और रैंक वेबसाइट के ऊपर तो लोग ऐसे दौड़ के आते हैं, जो सेलर्स होते हैं, कि उनके लिए जैसे स्वाप का काम होता है। तो उनकी प्रोडक्ट आप अपनी वेबसाइट पर शो कराते हैं, रिलेटेड टू योर नीश, रिलेटेड टू योर टॉपिक, रिलेटेड टू योर क्या नाम है, ब्लॉगिंग, ठीक है जी, उस तरह की आपने वहां पे वेबसाइट को शो कराना है, प्रोडक्ट को शो कराना है। वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, कमीशन आपको मिलेगा, फुलफिल पीछे का सेलर करेगा। ये होती है हमारी एफिलिएट मार्केटिंग। अब वंस हमारी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए, लेट्स सपोज आपने बैकलिंक जनरेट की है, मैंने आपको जिस तरह बताया, लेट्स सपोज मेरी नीश थी गेमिंग, और गेमिंग नीश में मैंने अपना एक आर्टिकल लिखा, और अपनी वेबसाइट में मैंने लेट्स सपोज एक अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, टेडेक्स गेमिंग के नाम से मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई है अपनी, और उसमें मैंने मल्टीपल ब्लॉग्स चढ़ा दिए हुए हैं। एक मैंने ऑप्शन बनाया ब्लॉगिंग का, और उसके ऊपर मैंने मल्टीपल ब्लॉग चढ़ा दिए हुए हैं, और जिन ब्रांड्स के ऊपर मैंने ब्लॉगिंग की है, उन्हीं ब्रांड्स की प्रोडक्ट भी वहां पे शो करा दी है। मैंने गेमिंग चेयर वाले ब्रांड्स की भी ऊपर भी आर्टिकल लिखे हैं, मैंने हेडफोन्स वालों के भी आर्टिकल लिखे हैं। ब्लॉगिंग वाले 2 सेक्शन अलहदा बन गए मेरे, गेमिंग वाली नीश वाली अलहदा प्रोडक्ट आ गई। एक और ऑप्शन बनेगा, एक और मेरा क्या नाम है, ऑप्शन बनेगा, जिसके अंदर मेरी वो चेयर्स वाली आ जाएंगी। इस तरह की मैंने वेबसाइट बनाई हुई है। वेबसाइट में आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरह की लोग वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट बनी, और अब मैंने क्या किया, अब मैंने उस वेबसाइट के बैकलिंक्स जनरेट कर लिए।
जनरेट किए हैं। बैकलिंक्स जनरेट करके मैं इन रैंक वेबसाइट्स के ऊपर आया, क्योंकि अब ऑब्वियसली मेरी वेबसाइट तो क्या पता लास्ट पेज पे होगी, यहाँ पे गूगल के ऊपर लेट्स सपोज 100 पेज नजर आ रहे हैं, तो मेरी तो वेबसाइट अभी बहुत पीछे होगी, तो लोग कैसे मेरी वेबसाइट पे आएंगे। तो फिर मैं इन रैंक वेबसाइट का यूज करते हुए इनके ऊपर मैं अपने आर्टिकल्स के बैकलिंक्स वगैरह दूंगा, इनके ऊपर मैं क्या नाम है बैकलिंक्स जनरेट करूंगा, इनके ऊपर कमेंट करूंगा, और मेरे कमेंट को पढ़ के लोग मेरी वेबसाइट पे जाएंगे और मेरी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आना स्टार्ट होगी, मेरी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आना स्टार्ट होगी, और वो ट्रैफिक फिर ऑब्वियसली मेरी प्रोडक्ट को परचेज किया करेगी। अच्छा जी, वेबसाइट एक खुली है, आप लोग देख भी लें। अब ये मेरे ख्याल से तो वेल ग्रीन वर्ल्ड, चलें एक लोकली है वैसे तो। अब ये वेबसाइट आप लोग के सामने देख लेंगे, एक नीश रिलेटेड, गेमिंग नीश रिलेटेड वेबसाइट है। एम्पलीफाई, वर्क फ्रॉम होम, रिव्यूज, इसने रिव्यूज भी दिए हुए हैं। मतलब वही बात ना, आप अपनी वेबसाइट में मल्टीपल ब्रांड्स के ऊपर रिव्यू भी दे सकते हो कि ओक्सो का ब्रांड अच्छा है, स्पेक्ट्रम का ब्रांड अच्छा है, ये वाला ब्रांड अच्छा नहीं है, आपको इस ब्रांड को छोड़ के इस ब्रांड को प्रेफर करना चाहिए, और जिस ब्रांड को आप कह रहे हो कि इसको प्रेफर करो, उस ब्रांड की प्रोडक्ट भी आपने लगाई हो ताकि वो आपकी प्रोडक्ट भी परचेज करें। बेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है ना, वही वही चीज आ गई, बेस्ट ऑफ वाला आ गया। हाउ टू, ये भी एक है वैसे कि हाउ टू बूस्ट योर वाईफाई सिग्नल वगैरह, हाउ टू बिल्ड अ पीसी वगैरह, इस तरह की चीजें भी उसने ऐड की हुई है। थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है आपकी कि आपकी थिंकिंग वगैरह किस तरह की है। अब हालांकि ओवरऑल अगर हम देखें तो ये वेबसाइट कोई खास वेबसाइट नहीं है, कोई खास वेबसाइट नहीं है, लेकिन फिर भी रैंक है। इसने देखे ना यहाँ पे ऑप्शन लगाए हुए हैं, बाय नाउ के ऑप्शन लगाए हुए हैं यहाँ पे, ये लिस्टिंग्स है, क्या पता ये अमेजोन, देखे ना वाकई में ये अमेजोन की लिस्टिंग्स है। ये बंदा एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है। अब ये इसकी अपनी लिस्टिंग है क्या, नहीं, ये तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की लिस्टिंग है। लोगीटेक, जेबीएल, रेजर, नैरी ब्रांड, इस तरह के ब्रांड हैं, उनकी लिस्टिंग यहाँ पे शो कराई हुई है। उनके प्रोज एंड कॉन्स भी लिख रहा है, बेस्ट ऑफ भी लिख रहा है, सब कुछ लिख रहा है, लेकिन वेबसाइट बहुत थकी हुई वेबसाइट है, कोई बहुत अच्छी वेबसाइट नहीं है। अगर गेमिंग की नीश की अगर मैं बात करूं तो गेमिंग की नीश में मैंने ऐसी ऐसी वेबसाइट्स देखी हुई हैं लोगों की कि आप लोग कहते हैं कि वाह क्या वेबसाइट है। तो लेकिन इसकी तो वेबसाइट बहुत ही मतलब आप कह लें कि थकी हुई है, लेकिन फिर भी देखे टॉप में आई हुई है। ठीक है जी, तो इसको भी हम देख लेंगे इंशाल्लाह, वेबसाइट्स वगैरह किस तरह क्रिएट होती हैं, क्या हम लोग प्रोसीजर होगा हमारा, हम इंशाल्लाह उसको स्टडी कर लेंगे। ये था हमारा एक ओवरव्यू वेबसाइट एफिलिएट मार्केटिंग का, कि अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग वर्किंग किस तरह करती है, क्योंकि अगर हमें उसकी वर्किंग का नहीं पता होगा हम लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी, अच्छा है जी। एक मेरे ख्याल से एक बुरी खबर कह लें, या बुरी खबर ही वैसे कहेंगे, कि बुरी खबर तो नहीं, वैसे ही तो ये ऑब्वियस सी चीज़ थी। ऑब्वियसली इसलिए था कि मार्केट में ना, मार्केट में जब भी कोई नया टूल आता है, मार्केट में जब भी कोई न्यू टूल आता है, तो वो होता यह है कि उस टूल, वो जो टूल के ओनर वगैरह होते हैं वो ना उस टूल के यूज को लोगों के लिए फ्री कर, ताकि लोग उस टूल से हाउ ना हो, लोग उस टूल को परचेज करें, उस टूल को यूज करें, चाहे फ्री में ही करें लेकिन करें जरूर। वो मार्केट में थोड़ा इन हो जाए टूल, हर बंदा ये करता है। हीलियम 10 वाले ने भी यही किया, जंगल स्काउट वाले ने भी ये किया। अब आपको क्या लगता है कि हीलियम 10 और जंगल स्काउट एक बहुत बड़ी कंपनी है पीछे से? नहीं नहीं, ये तो छोटे छोटे सेलर्स हैं, बेसिकली इंडिविजुअल लोग हैं, इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं जिन्होंने ये क्रिएट किया हुआ है। बहुत बड़ी कंपनी कोई भी नहीं है इनमें से। तो एएचएफ भी बेसिकली जिसने डेवलप किया हुआ है, बेसिकली उसने भी क्या किया था स्टार्टिंग में, कि स्टार्टिंग के तकरीबन 3 से 4 महीने थे ऐसे कि इसने ना एएचएफ का 30% यूज फ्री किया हुआ था। मतलब मैं भी यूज करता था। तो मैं क्या करता था कि आया यहाँ पे, साइन अप और फ्री किया, और कम से कम कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम का ये बता देता था कि जिस नीश का आप सर्च कर रहे हैं गूगल में, उनका क्या सर्च वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है, किस रैंक पे हैं वो, कितनी ट्रैफिक है। ठीक है जी, ये चीजें वो बता देता था। लेकिन अब क्योंकि ये चल पड़ा हुआ है, और हर हर एफिलिएट मार्केटर भी है जो गूगल के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग करता है, क्योंकि गूगल के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग की जा सकती हैं। ठीक है जी, बहुत सारी एप्स हैं जहाँ पे आप लोग आर्टिकल राइटिंग करके एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं।
लेकिन जो गूगल के ऊपर जो बेसिकली जो है ना एफिलिएट मार्केटिंग, उसका सबसे मेन जो टूल है वो है Ahref। तो Ahref अब इन्होंने फ्री नहीं कर दी, इन्होंने अब ये पेड कर दिया हुआ है, और जो 30% यूज था इन्होंने वो भी खत्म कर दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये एक बेसिकली थोड़ा सा बैकड्रॉप है हमारे लिए, लेकिन होपफुली हम इसका कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है जी। URL बाय एरर। अच्छा, तो ठीक है जी, आप लोगों को होपफुली इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। अब हमने अब स्टार्ट किस तरह करना है, अब ये तो चले मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, तो शायद किसी को इसकी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई हो, किसी को ना हुई हो, कोई अभी बीच में ही फंसा हो, तो इसकी कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। हम इसको ना एक एक करके अभी हम इनको ना देखेंगे, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो अब हमने करना है प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करनी है हमने। तो प्रोडक्ट हंटिंग के सबसे पहले जो हमने जो रूल्स देखे थे उनको हम इम्प्लीमेंट करते हुए हम अपनी प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। ये यूएस है। अच्छा, अच्छा जी, ये कोड एंटर हो गया हमारा। अच्छा, वैसे मेरे मेरे ख्याल से ना मैंने बहुत इस चीज़ को देखा हुआ है कि प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह तो बेसिकली एक एक ज़ाया सी चीज़ है। कोई हमें एक ऐसा इंसान जिसको पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग है क्या। जिस तरह मैंने देखे ना, आपको बता दिया कि एफिलिएट मार्केटिंग है क्या। तो आप लोगों में से एक ऐसा इंसान जिसको पता है कि मेरा शौक किस चीज़ में है, मैं किस चीज़ में इंटरेस्ट है मेरा, तो उसको तो जरूरत ही नहीं है कि मतलब वो जाए नीश हंट करे और फिर उसमें जाके फिर क्या नाम है लॉन्च करे, उसको इस चीज की जरूरत है ही नहीं। लेकिन जो बेसिकली जिनको नहीं पता होता कि ये वर्किंग क्या है, किस तरह का हमने काम करना होता है, बेसिकली अंदर सिनेरियो चल क्या रहा होता है, हमने कुछ कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहां हमने अपने शौक को देखना होता है, कुछ ऐसी होती हैं जहां हमने क्राइटेरिया को देखना होता है। तो क्राइटेरिया को रहने दें पीएल और होलसेल के अंदर, यहाँ पे शौक को देखेंगे आपका शौक किस चीज में है, क्योंकि मोस्टली वही लोग इस चीज में ज्यादा कामयाब होते हैं जिनका शौक होता है बेसिकली किसी नीश के अंदर। तो अगर कोई ऐसी नीश है जिसके रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन है, मतलब आपको पता है कि किचन की ये आइटम्स होती हैं, ये ब्रांड एग्जिस्ट करते हैं इन आइटम्स में, टेक्सटाइल रिलेटेड ये चीजें होती हैं, तो अगर आपको इन चीजों के बारे में पता है तो ऑब्वियसली आपको उनके साथ जाना चाहिए, फिर तो आपको प्रोडक्ट हंटिंग की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो फिर आपको ऑब्वियसली प्रोडक्ट हंटिंग की जरूरत है। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको ये बताऊं कि मोइज अली, अगर आप लोग जानते हो मोइज अली, हाँ मोइज अली, जो एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली के इंस्ट्रक्टर हैं, क्या नाम है, एफिलिएट मार्केटिंग के, जो कि बेसिकली मेरे ख्याल से मेरे भी टीचर ही हैं वो। तो उनकी एफिलिएट मार्केटिंग मेरे ख्याल से अब वो उस लेवल के नहीं, न्यू वीबीसी में उन्होंने उस लेवल का नहीं बताया हुआ जो पुराने वीबीसी में उन्होंने बताया हुआ था। तो जब उनसे हम लोग ये कर रहे थे, क्योंकि मैं हमारे तो लाइव सेशन वगैरह होते थे ना, तो जब उनसे हम लोग ये कर रहे थे तो बेसिकली उन्होंने एक चीज हमें बताई थी, क्योंकि बताता कोई भी नहीं, 100% आपको कोई भी नहीं बताएगा। 100% अगर आपको ये बता दे कि मैंने इस तरह ये काम किया है, आप भी इस तरह करो और आपको ये चीज मिलेगी, तो वो इम्पॉसिबल सी चीज है, वो आपको कोई भी नहीं बताएगा। लेकिन उस टाइम उन्होंने एक बात हमें बताई थी कि उन्होंने एक नीश हंट की थी अपने अपने शौक से रिलेटेड। गेमिंग का शौक था उन्हें, तो उन्होंने गेमिंग की नीश के अंदर ही बेसिकली तकरीबन कोई एक साल लगा के कोई स्पेसिफिक कीवर्ड्स और उन स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर मल्टीपल निशेस निकाली थी। और जब उन निशेस के ऊपर उन्होंने लॉन्च की, तो वो बेसिकली उनकी जो नीश रिलेटेड वेबसाइट थी, वो उनकी सेल हुई थी तकरीबन कोई 80 लाख की, हाँ 80 लाख की सेल हुई थी। तो ऑब्वियसली फायदा तो है इस चीज के अंदर। हाँ, मुझे ये इस चीज का नहीं उन्होंने बताया हमें हमें किसी को भी कि किस तरह उन्होंने किया था, लेकिन ये जरूर बताया था कि किया था। ठीक है जी। तो वो बताता कोई भी नहीं, ऑब्वियसली कोई भी 100% इंफॉर्मेशन नहीं देता है यहाँ पे। तो अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग शौक के ऊपर डिपेंड करती है, जो मैं बार बार जिस चीज को आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि जो अब ओवरव्यू दिया था मैंने आप लोगों को, उस ओवरव्यू में कोई अगर आप लोगों का क्वेश्चन है तो वो पूछ लें पहले मेरे से, फिर हम आगे जाएंगे। सर ठीक है, काइंडली कंटिन्यू करें।
What about beauty product? Is this good for affiliate market? Obviously, beauty products का तो डिमांड ही बहुत है ना. ब्यूटी प्रोडक्ट्स एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि 24/7 12 months a ईयर, तो नॉन सीजनल प्रोडक्ट है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि गेटेड है ना, असल में गेटेड है. तो इसका इशू सिर्फ हमें अमेजोन के ऊपर होता है. अपनी लोकल बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर हमें गेटेड और नॉन गेटेड की इतनी कोई टेंशन नहीं होती है. हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि अगर आप लोग मेडिसिन वाली प्रोडक्ट पे जाएंगे, आप किसी ऐसी प्रोडक्ट में जाएंगे जिसके अंदर केमिकल का यूज कुछ ज्यादा ही होगा, तो उधर फिर आप लोगों को उसको अनगेट करवाना पड़ेगा. क्या पता, मेरे ख्याल से जब मैंने किया था तब तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं था, लेकिन क्या पता अब ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर उन्होंने बैन लगा दिया हो और उसको गेटेड कर दिया हो. आप funnelguru.com आपके पास अवेलेबल है. वही चीज जो हम लोग अमेजोन के ऊपर देखते हैं उसी तरह हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे. funnelguru.com का यूज करते हुए हम लोग ये चीज चेक करेंगे कि ब्यूटी प्रोडक्ट गेटेड है या नहीं है, क्योंकि funnelguru.com गूगल और अमेजोन दोनों के लिए यूज होगा हमारा. लेकिन फिर बता रहा हूँ, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है और उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन भी मेरे ख्याल से थोड़ा हुआ है वैसे, नियरली इक्वल टू 6 7 या 8% के करीब है. सर ये वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म पर फ्लिप होती है? flippa.com. फ्लिपा एक वेबसाइट है हमारे पास. फ्लिपा बेसिकली ये देखें, बाय एंड सेल ऑनलाइन बिजनेस. चल यार, अच्छा ये भी लोड नहीं हो रही. अच्छा, फ्लिपा बेसिकली हमारे पास जो वेबसाइट है ना, वहां पे हम लोग अपनी ना ये वेबसाइट को सेल कर सकते हैं. ये आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, लोड नहीं हो रही अभी. क्या पता कोई एरर आ रहा हो इसके बीच में, तो लोड होगी जब आप लोग इसको देख भी सकते हैं. ठीक है जी, इधर हम लोग अपनी वेबसाइट को सेल करते हैं. सर वेबसाइट को टॉप पर लाने के लिए हमें एसईओ की जरूरत पड़ेगी जी. बिल्कुल ऑब्वियसली हम लोग एसईओ ही करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. इसमें हमारी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होगी वो बेसिकली यही बैकलिंक्स से रिलेटेड ही होगी कि हम लोग बैकलिंक्स वगैरह जनरेट करते हैं. हम लोग क्या नाम है, कीवर्ड्स ऐड करते हैं अपने आर्टिकल के अंदर. ठीक है जी, यही हमारी एसईओ है. क्या रेट होता है सर? वही मल्टीप्लाई बाय 30 रेट होता है हमारा. मतलब अगर आपकी वेबसाइट है वो $100 कमा रही है, तो उसका मल्टीप्लाई बाय 30 करें तो वो $3000 बनता है. हाँ, $3000 की आपकी वेबसाइट है, उतने में सेल होगी. 500 कमा रही है तो ऑब्वियसली उसको मल्टीप्लाई बाय 30 करें, $15,000, तो इतने में आपकी वेबसाइट सेल होगी, जो कि नियरली इक्वल टू 32 लाख के करीब बनती है. बैकलिंक्स बेसिकली अपनी आपकी वेबसाइट के लिंक होते हैं. मैं ना बैकलिंक्स के ऊपर आप लोगों को बता दूंगा कि बैकलिंक्स होते क्या है, इनको कैसे जनरेट किया जा सकता है और इनको कैसे बचाते हुए दूसरे लोगों की वेबसाइट्स के ऊपर हम लोग यूज कर सकते हैं. मतलब ऑब्वियस सी बात है, अब ये बंदा है, इसने अगर यहाँ पे ब्लॉगिंग की होगी और इसने कोई आर्टिकल्स वगैरह लिखे होंगे, तो ऑब्वियसली वैसे इसने लिखे तो हुए हैं, आर्टिकल्स वगैरह लिखे हुए हैं. ठीक है जी, बेस्ट कैमरास, बेस्ट डेस्कटॉप्स वगैरह इस तरह के इसने आर्टिकल्स वगैरह लिखे हुए हैं. तो इनमें जाके आप कमेंट करेंगे और कमेंट में आप एक एक छोटा आर्टिकल, मिनी आर्टिकल वगैरह टाइप करेंगे कि आपने बताया है कि ये वाला कैमरा ज़्यादा अच्छे हैं, ये इन कैमराज में ज़्यादा अच्छी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, इसने इस तरह आर्टिकल लिखे हुए हैं ना. तो आप कहते हैं कि आपने तो ये बताया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ से पढ़ा है, मैंने इस जगह से पढ़ा है कि, और वो क्या कौन सी होगी, वो आपकी वेबसाइट होगी, उस वहां पे वो आपने लिंक देना है कि ये चीज इस तरह नहीं है, बल्कि ये वाला ब्रांड ज्यादा अच्छा प्रोवाइड कर रहा है. तो बड़ा छुप के अपना बैकलिंक देना पड़ता है. अगर बैकलिंक पकड़ा जाए तो वो बेसिकली फिर वो ना गूगल भी परेशानी करता है और ये जो ब्रांड होता है ये भी फिर ना इशू करता है. तो वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे बैकलिंक्स हम लोग प्रोवाइड जनरेट कर सकते हैं और दूसरों की वेबसाइट पे हम लोग बैकलिंक प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है जी. अच्छा जी, एक और क्वेश्चन पूछा गया है. ओहो. सर एफिलिएट मार्केटिंग में इन्वेस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट और डोमेन होस्टिंग परचेज करने पे ही होती है जी. बिल्कुल, जो एफिलिएट मार्केटिंग में हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट में होती है, डोमेन में होती है, डोमेन परचेजिंग में होती है, होस्टिंग परचेजिंग में होती है, और इसके अलावा किसी और में नहीं होती.
यही बस हमारी इन्वेस्टमेंट है। नियरली इक्वल टू 100, 150, 200 या $300 मैक्सिमम हमारे लगते हैं इस काम में। और इस काम में अच्छी खासी हमारी वेबसाइट डेवलप हो जाती है, होस्टिंग वगैरह आ जाती है 2-3 मंथ की, 6 मंथ की। और फिर हम लोग इसको उसी टाइम फ्रेज के अंदर इसको रैंक करके इसको हमने फ्लिप करना होता है। ज़्यादा टाइम भी लग जाए तो कोई ज़्यादा चार्जेस लगते नहीं है, इतने में हो जाता होता है। सर, जिस बंदे को ज़्यादा आर्टिकल राइटिंग और ब्लॉग में इंटरेस्ट नहीं है, वो कैसे इसको कंटिन्यू कर सकता है? वो फिर नहीं कर सकता कंटिन्यू। अगर आप आर्टिकल नहीं लिख सकते, आप ब्लॉगिंग नहीं कर सकते, तो आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। हाँ, ये है, आप कंटिन्यू करवा सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करके इसको कंटिन्यू करवा सकते हैं। मतलब ये है कि आप 6 to 7 मंथ्स के लिए एक ये हायर करें 100-150 डॉलर के अंदर, ठीक है जी। उसको कहें कि ये ले पकड़ो, ये मेरी वेबसाइट है, इसको रैंक करके दो। वो फिर आपको रैंक करके देगा। जब रैंक हो जाएगी तो फ्लिप कीजिएगा, तो वो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो करना है अगर इसको, फिर यही सोल्यूशन है कि आप काम को आउटसोर्स कर दें। आउटसोर्स आप किसी वीए को करेंगे। आप लेट्स सपोज आपको पता है कि मैं इतने प्रॉफिट के साथ, अगर मेरा प्रोडक्ट है उसके ऊपर मुझे 10% का प्रॉफिट मिल रहा है, तो अगर मुझे सेल आती है और मैं $300 की सेल के ऊपर जा सकता हूँ। मैं आपको ये बताऊंगा कि बेसिकली जो AHREF है ना, यही हमें बताता है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक AHREF हमें बताता है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक नीश के ऊपर टॉप की किसी पोजीशन के ऊपर आ जाए ना, मतलब AHREF हमें ये भी बताता है कि अगर आप एक नीश है, लेट्स सपोज गेमिंग की नीश है, हमने AHREF से पूछा है कि ये गेमिंग, बेस्ट गेमिंग, ये एक कीवर्ड है। इस कीवर्ड के ऊपर अगर हम लोग पोजीशन नंबर 5 पे आ जाते हैं तो हम कितनी रेवेन्यू अर्न करेंगे? AHREF हमें बता देगा कि लेट्स सपोज अगर आप इसमें टॉप 5th में आते हैं, 5th पोजीशन पे आते हैं, तो आप $300 अर्न करेंगे। तो अगर हम कहते हैं कि अगर हम लोग 4th पे आते हैं, तो वो कहता है कि आप फिर $500 अर्न करेंगे। तो आप कहते हैं, आपका ये कहता है कि हम लोग इस नीश में 5th पोजीशन में इजीली आ सकते हैं या 4th पोजीशन पे इजीली आ सकते हैं। तो आप कहें ठीक है जी, क्योंकि हम 4th पे आ सकते हैं तो $500 अर्न होगा, उसमें से 150 उसको दे के बाकी मेरे, और जब हम इसको फ्लिप करेंगे तो वो तो सारे हैं ही मेरे। तो आप काम को आउटसोर्स कर दें, वो आपके लिए वर्किंग करेगा, वो आपके लिए क्या नाम है, आपकी वेबसाइट को रैंक करेगा, एसईओ वगैरह करेगा। और जब रैंक हो जाएगी तो ऑब्वियसली फिर आप फ्लिप कर दीजिएगा। इसका फिर सेकंड सोल्यूशन या आउटसोर्सिंग ही है। जी, किसी और ने क्वेश्चन पूछना हो इसमें? सर इसकी सर, रैंकिंग ये का भी बता दें वेबसाइट कि इसमें प्रोडक्ट्स रैंक। बेचकर अर्निंग करती है। ऑब्वियसली ये जो वेबसाइट होती है ये प्रोडक्ट बेचकर ही ये अर्निंग करती है, एड्स नहीं बेचते इसके ऊपर। जी, सर कोई पूछे हम आपसे? रैंकिंग का भी बता दें सर, इसमें रैंकिंग मतलब जिस तरह अमेजोन पे तो हम हमारे पास डिफरेंट पेज होते हैं ना रैंकिंग करने के, इसमें रैंकिंग जी, का मॉड्यूल क्या होता है, रैंक कैसे करते हैं दूसरी वेबसाइट्स के यहाँ ऊपर पे अपनी बेसिकली ट्रैफिक। ओवरव्यू मैंने वैसे दिया है, लेकिन मैं बता देता हूँ। इधर जो रैंकिंग का मॉड्यूल है ना, वो ये है कि अच्छी अच्छी वेबसाइट्स में बैकलिंक्स जनरेट करो और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लेके आओ। इस तरह हम अपनी जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी उतनी अच्छी रैंकिंग होगी हमारी। सिंपल ये चीज़ है इसका। और उसको डीपली हम इंशाल्लाह ना देख लेंगे कि किस तरह हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लेके आ सकते हैं, और किस तरह हम लोग बैकलिंक्स अच्छी अच्छी वेबसाइट में बगैर पकड़े बैकलिंक्स जनरेट कर सकते हैं। ये हम लोग देख लेंगे इंशाल्लाह। सर मेन तरीका वो बैकलिंक्स का ही है। हाँ जी, मेन जो बेसिकली 60% जो हमारा है ना वो बैकलिंक्स है, क्योंकि आ जाके बैकलिंक्स के थ्रू ही हमारी ना ट्रैफिक आनी है हमारी वेबसाइट के ऊपर, और वही फिर हमारी क्या नाम है परचेजिंग की तरफ जानी है। तो मेन मकसद हमारा बैकलिंक्स वाला का ही है। यानी सर उन्हीं वेबसाइट्स को यूज करते हुए उनके ऊपर रैंक होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही आप समझ लें, बल्कि है ही यही। जी, किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछना हो आप में से? जी सर, मुझे पूछना जी सर, मुझे ये पूछना था। आपने अभी कहा कि ब्लॉग्स लिखने चाहिए, ब्लॉग्स लिखने चाहिए हमें इस पे बहुत ज्यादा। तो सर मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था, सिर्फ ब्लॉग्स ही इसके ऊपर ट्रैफिक लेके आ सकते हैं या व्लॉग्स भी काम कर सकते हैं, मतलब जो हम यूट्यूब पे। व्लॉग्स अभी तक व्लॉग्स वाला ट्रेंड नहीं आया है, अभी तक सिर्फ ब्लॉग्स ही हैं। ओके, व्लॉग्स आप अगर तो ये यूट्यूब वगैरह की तरफ जाएं, आप किसी ऐसी वेबसाइट की तरफ जाएं, किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की तरफ जाएं
जहाँ वीडियो रिलेटेड काम हो रहा हो, उधर आप व्लॉग्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गूगल के ऊपर हैं, अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं जहां लोग आपकी वीडियो देखने से अच्छा आपके आर्टिकल पढ़ने को ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उधर फिर आपको ब्लॉग्स का ही यूज करना पड़ेगा। सर क्योंकि आपने भी बताया ना कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं, तो कंपैरिजन के अंदर सर अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम गेमिंग में भी जाते हैं तो गेमिंग के अंदर हम लोग बहुत ज्यादा चीजों को जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं व्लॉग्स के अंदर। हाँ, लेकिन बेसिकली है ये ना, असल में बात ये है कि जो अंग्रेज है ना, अंग्रेज वो जो रिटन आर्टिकल होता है ना उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। इस वजह से हम लोग जाते नहीं है उस साइड पे। ठीक है सर। अच्छा जी, क्लियर हो गया आप सब सर, लोगों को? जी पूछे। अगर हमें APK की वेबसाइट 35K की मिले तो हमें लेनी चाहिए अगर हमें 35,000 में, हाँ जी, 50% वर्क भी हुआ उसमें। आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है, मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही आप क्या कह रही हैं। सर, अगर हमें एक वेबसाइट मिल रही है APK की 35,000 में और उसके ऊपर 60% वर्क भी हुआ है, तो क्या हमें लेनी चाहिए, वो परचेज करनी चाहिए? 35,000 में मिल रही है? अगर तो उसके ऊपर ट्रैफिक है, और पहले ये देखें कि उसका ट्रैफिक कितनी है और कौन सी नीश रिलेटेड है, उस नीश का प्रॉफिट पता करवाएं कि उस नीश का प्रॉफिट क्या एग्जिस्ट करता है मार्केट में। तो अगर तो उसका प्रॉफिट मोर देन 7% है और कोई अच्छी अच्छी वेबसाइट है, मतलब उसका उसके कीवर्ड को देखें कि उसने जो कीवर्ड ऐड किए हैं वेबसाइट में, उस नीश के जो कीवर्ड है उनका सर्च वॉल्यूम टॉप फाइव कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम मोर देन 80,000 है Ahref के ऊपर, तब मैं आपको कहूंगा कि ठीक है आप परचेज कर लें। लेकिन अगर नहीं है तो फिर मैं कहूंगा कि ना करिएगा। सर सर इसमें ये भी क्लियर कर दो। जी, सर ये हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं ये मोस्टली ई कॉमर्स टाइप होती है ना? हमारी वेबसाइट ई कॉमर्स नहीं, प्रोडक्ट वैसे तो ई नहीं कॉमर्स। सर, मतलब वेबसाइट का जो हमारा डिस्प्ले थीम होता है वो ई कॉमर्स टाइप होता है ना, मतलब जैसे ऐड टू कार्ट वाला सीन होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने बाय नाउ, ऐड टू कार्ट, इस तरह की चीजें हमने करनी होती हैं। अच्छा सर, हमारी वेबसाइट पे आके कोई बंदा कन्वर्ट होके बाय नाउ पे क्लिक करता है, तो अब जो है मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो जो बाय नाउ पे जब क्लिक कर लिया है तो वो उसको अमेजोन के पेज पे लेके जाएगा कि उसी बाय नाउ के ऊपर से ही वो अल्टीमेटली बैकएंड पे ही ऑर्डर जनरेट हो जाएगा? ऑब्वियसली बैकएंड पे ही ऑर्डर जनरेट करेगा वो, क्योंकि यानी आपने अपनी वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर लेके आना ना। तो फिर अगर तो वो उसकी वेबसाइट पे चला जाएगा तो आपके क्लाइंट को कैसे पता लगेगा कि ये मेरा अपना बायर था या उसकी वेबसाइट वाला बायर था? तो ऑब्वियसली आपकी अपनी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करेगा वो, ऑर्डर का आपको पता लगेगा, आपने पीछे से क्लाइंट को कहना कि इतने ऑर्डर आए हुए हैं मुझे आज, वो ऑर्डर भिजवा दो, ठीक है जी, तो वो पीछे से ऑर्डर फुलफिल करेगा और प्रॉफिट आपका होगा। यानी सर ये एफबीएम पे होता है, बेसिकली एफबीएम पे? एफबीएम में भी होता है, एफबीए में भी होता है। ये चीज नहीं डिपेंड करती कि पीछे से क्लाइंट ने एफबीए किया हुआ या एफबीएम किया हुआ। हमने बस अपनी लिस्टिंग के अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको शो कराना होता है। सर उसको फुलफिल तो मैनुअली करेगा ना जो हमारा सेलर होगा? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली वो फुलफिल उसको किसी लोकल कोरियर कंपनी के थ्रू ही करेगा। हाँ जी, यानी हमें मैनुअली ही जो है ना इसको ऑर्डर को जनरेट करना पड़ेगा, ऑटोमेटेड नहीं है ये? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा जी, चैट में भी एक है सर, ये तो शॉपिफाई स्टोर हुआ ना, बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली ये शॉपिफाई स्टोर रिलेटेड कह लें आप, शॉपिफाई स्टोर रिलेटेड। हम लोग जब ड्रॉप शिपिंग में जाएंगे ना तब हम लोग शॉपिफाई स्टोर पे जाएंगे, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में हम लोग किसी स्टोर पे नहीं जाएंगे। एफिलिएट मार्केटिंग हम लोग अपनी वेबसाइट पे करेंगे, लेकिन जब हमने ड्रॉप शिपिंग करनी है तो उसमें ये होगा कि हम शॉपिफाई के ऊपर अपना स्टोर क्रिएट करेंगे और उस स्टोर के ऊपर हम उस स्टोर को रैंक करेंगे, और उस स्टोर के ऊपर से जो ऑर्डर आएगा उसको पीछे से हम लोग किसी अमेजोन के सेलर से फुलफिल करवाएंगे।
तो आपने ना बेसिकली ड्रॉप शिपिंग और अमेजोन को बहुत ज़्यादा ही मिक्स कर दिया। होते तो वैसे एक ही चीज़ है, लेकिन शॉपिफाई का डिफरेंस होता है उधर। टूल का यूज भी इधर करके देखेंगे, बिल्कुल ऑब्वियसली AHREF तो मस्ट है ना। अगर आपने परचेज करनी है वेबसाइट किसी से, ठीक है जी, आपने अगर चेक ही नहीं किया कि उस जो वेबसाइट है उसकी नीश का की उसके नीश के जो मेन कीवर्ड है उनका सर्च वॉल्यूम कितना है, और वो कहाँ से पता लगेगा आपको? हीलियम 10 से पता लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो आपको सिर्फ एक ही वेबसाइट बताएगी, एक ही टूल बताएगा, और वो है AHREF। तो अगर तो आपने देखा है कि आपके जो कीवर्ड है उनका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है, मोर देन 80,000, कम से कम मोर देन 80,000 होना चाहिए आपके पास कलेक्टिव सर्च वॉल्यूम। तो अगर तो वो है, फिर आप कहेंगे मैं उसको परचेज करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो नहीं है तो फिर वो वर्थ नहीं करती। सर मतलब इसमें हम अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी करेंगे और उनके बेचेंगे भी। हमारी तो की प्रोडक्ट है ही नहीं ना, हमारी तो प्रोडक्ट्स है ही नहीं। हमारे तो सिर्फ आर्टिकल है, हमारी तो सिर्फ वेबसाइट है। प्रोडक्ट्स तो A to Z प्रोडक्ट किसी और सेलर की है जो कि अमेजोन का है, हमारी प्रोडक्ट्स नहीं है इसके ऊपर। जी किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछना हो? सर ये इसके साथ इसमें सेलर्स के साथ कॉन्टैक्ट करने का क्या मॉड्यूल होता है, वो कैसे राजी वही हो जाते हैं? बिल्कुल A to Z वही मॉड्यूल है जो हमने होलसेल में किया था। मैं दोबारा भी इसको रिपीट करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे हमने उससे इन्वेंट्री नहीं मंगवानी है। यहाँ पे हमारा कोई बेसिकली थोड़ा डिफरेंट टाइप की कन्वर्सेशन होती है, उसको हम इंशाल्लाह देख लेंगे। मतलब सर यहाँ पे तो इजी होता है ना ज्यादा? नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा हार्ड होता है, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमने उसकी प्रोडक्ट की ही लिस्टिंग को ही कहीं और उठा के लेके जाना होता है। हमने उसकी प्रोडक्ट को शो ही कहीं और करवाना होता है। तो अगर हम उसकी लिस्टिंग को, क्योंकि उसको कंफर्म नहीं होगा कि इस बंदे ने शो कहाँ करवाना है। अगर कोई वो वेबसाइट कोई इलीगल वेबसाइट हुई तो फिर उसकी प्रोडक्ट भी बैन होगी और हमारी वेबसाइट भी बैन होगी। तो लोग फिर इस तरह ना कम ही भरोसा करते हैं। लेकिन इसके लिए हमें फिर लीगल वेबसाइट वगैरह दिखानी पड़ती है, उस वेबसाइट की होस्टिंग वगैरह दिखानी पड़ती है, डोमेन वगैरह दिखानी पड़ती है, और क्या नाम है, कोई बैक एंड पे उसको कोई ना एक अथेंटिक चीज दिखानी पड़ती है। तो उसके लिए फिर हम उसको अपना शॉपिफाई स्टोर वगैरह दिखा सकते हैं कि भाई देखें हमारा शॉपिफाई भी स्टोर बना हुआ है। तो ये नहीं कि मतलब हम कोई स्कैमर वैमर नहीं है, इस तरह की चीजें होती हैं फिर इस केस में ना। तो वो मैं आज इसलिए नहीं अच्छा, बता रहा ताकि माइंड थोड़ा सा बहुत ज्यादा ही मिक्सअप हो जाए ना। मतलब होता तो सर ये है कि अल्टीमेटली उसका बिजनेस ही ग्रो कर रहा होता है। हम कौन सा उसकी लिस्टिंग में होलसेल में मीटू कर रहे होते हैं, तो उसको बेसिकली ऑर्डर जनरेट कर रहे होते हैं ये आउट। ज्यादातर लोग होते कौन से हैं, ये भी तो देखे ना, ज्यादातर लोग ये होते कौन से हैं? मोस्टली आपको वही लोग अपनी प्रोडक्ट देंगे जो कि बेसिकली या तो वो बहुत ज्यादा ही स्टैब्लिश ब्रांड्स होंगे। जिस तरह आप कह लें कि ये हमारे पास ब्रांड है, कौन सा ब्रांड था, एक स्पेक्ट्रम ब्रांड आप लेट्स सपोज कर लें, जो बहुत ज्यादा ही ओक्सो हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, इस तरह के ब्रांड। या बिल्कुल वही ब्रांड होंगे जो अंडर रैंकिंग होंगे, उनको चाहिए होगी आउटसाइड ट्रैफिक, तो वो कहेंगे ठीक है भाई आप ये लगा लो। तो दो तरह के सैलरी होंगे हमारे पास, जो मीडियम लेवल के हैं जो कि अच्छी सेलिंग कर रहे हैं और रैंक बैठे हुए हैं और कोई ज्यादा कोई फेमस भी नहीं है, वो कम ही होते हैं। उस तरह के ब्रांड हमें कम ही मिलते हैं और हमने उनके पास जाना भी नहीं। हमने तो बेसिकली क्योंकि हमने तो ट्रैफिक घेरनी है। तो ट्रैफिक कहाँ पे जाएगी? ट्रैफिक ऑब्वियसली उसी चीज की तरफ जाएगी जिस चीज की तरफ ट्रेंड है। और ट्रेंड किसकी चीज जिस चीज की तरफ है जो बहुत ज्यादा कॉमन है। अब आपको देख लें कि एक तरफ नाइकी का ब्रांड बैठा हो और दूसरी तरफ आपके पास पाकिस्तानी कौन सा ब्रांड है, पता नहीं, कोई पाकिस्तानी की लेट्स सपोज कोई ब्रांड बैठा हो, तो आप लोग किसके पास जाएंगे? ऑब्वियसली नाइकी के पास जाएंगे। तो हमने भी फिर उसी स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए हमने नाइकी वालों के पास जाना है, ना कि किसी छोटे इंडिविजुअल सेलर के पास जाना है। सही। तो वैसे सर स्टार्टिंग में आपने कहा था कि एफिलिएट मार्केटिंग बड़ी जो है ना इमर्जिंग और बहुत ज्यादा रिवार्डिंग जो है ना फील्ड है। अभी सर आपने बताया कि इसमें कन्वर्जन रेट बहुत ही थोड़ा है, तो ये इसका ये मतलब हुआ कि इसमें तो रिवार्ड बहुत थोड़ा हो जाएगा? इतने थोड़े रिवॉर्ड से ही 38 लाख जनरेट करते हैं लोग, ये भी तो देखे ना। 1% कन्वर्जन के साथ ही लोग इतनी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो अगर तो इसकी कन्वर्जन रेट अगर 10% हो जाए तो वारी नहीं आ रहा हो जाए, लोग तो करोड़ोंपति हो जाए। नीश वेबसाइट फिर करोड़ों में सेल हो, और नीच वेबसाइट फिर लेट्स सपोज फिर 1 करोड़ में सेल होगी, और क्या नाम है, अथॉरिटी वेबसाइट फिर तकरीबन 4-5 करोड़ में सेल होगी।
लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वायरस की वजह से ना थोड़ा ड्रॉप आया है एफिलिएट मार्केटिंग की प्रोडक्ट्स के कमीशन के अंदर। पहले जो प्रोडक्ट जो 15% कमीशन पे थी वो 10 पे आ गई है, जो 10 पे थी वो 8 पे चली गई है, जो 8 पे थी वो 6 पे आ गई है, तो कमीशन में थोड़ी बहुत कमी हुई है ये वायरस की वजह से। सर सर आप जी, कर रहे हैं एफिलिएट? एफिलिएट मार्केटिंग मैं नहीं, लेकिन मेरे जानने वाले बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सर फिर इसमें हम मल्टीपल ब्रांड्स से अप्रूवल लेंगे, बिल्कुल ऑब्वियसली आप मल्टीपल ब्रांड से अप्रूवल लेंगे। स्टार्टिंग में आपको मल्टीपल ब्रांड से अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग बेसिकली कंफ्यूजन हो रही है ना आज हमें, इस वजह से मैं चाह रहा था कि एक एक चीज करके बताऊं, ओवरव्यू में आखिरी में दूं, लेकिन क्योंकि मैं चाह रहा था कि चलो एक ओवरव्यू मिल जाए, अच्छी बात थी। होता यह है कि ब्रांड से अप्रूवल लेने की तो जरूरत पड़ती ही नहीं है। हम लोग कब ब्रांड को अप्रोच करते हैं, जब हमारी वेबसाइट टॉप में रैंक हो जाती है। जब हमारी वेबसाइट टॉप में रैंक हो जाती है, उसके ऊपर ट्रैफिक, अच्छी खासी ट्रैफिक आती है, डेली बेसिस पे ट्रैफिक आ रही है जी, 10,000 लोग आ रहे हैं, 12,000 लोग आ रहे हैं, और हमारी वेबसाइट टॉप पेज पे आ गई हुई है। उस केस में हम लोग जाएंगे, ब्रांड्स को अप्रोच करेंगे। और ऑब्वियसली जब हमारी वेबसाइट टॉप पेज पे आएगी तो ब्रांड से अप्रूवल लेने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। उसको सिर्फ हमने बताना है कि हम आपकी प्रोडक्ट को उधर शो करवाएंगे, ठीक है जी। और वो हमारी जो प्रोडक्ट होगी वो आप लोग, हम आपकी प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पर शो कराएंगे और उधर से आपको सेल आएगी। आप हमारी वेबसाइट को वेरीफाई कर सकते हैं, टॉप पेज पे अवेलेबल है, ठीक है जी। उस केस में उनको भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ब्रांड को कब हम अप्रोच करेंगे, जब हमारी प्रोडक्ट की जो वेबसाइट है वो किसी रैंक पे आ जाएगी, ना के शुरू में। सर इधर एक क्वेश्चन है सर, बड़ा इम्पोर्टेंट। जी सर क्वेश्चन पूछ लूँ? जी पूछे। सर आपने कहा कि हम ब्रांड को तभी अप्रोच करेंगे जब हमारी वेबसाइट रैंक हुई होगी, ठीक है। तो सर रैंकिंग के लिए तो हमें ऑलरेडी अपनी वेबसाइट बना के उसके अंदर आर्टिकल्स लिखने होंगे और अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करना होगा ना, अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स ऐड किए होंगे तो सर जरूरी जब। बिल्कुल जरूरी नहीं है आप प्रोडक्ट ना ऐड करें, आप सिर्फ वाली वेबसाइट बना लें, ठीक है जी। उसमें जो प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन है उनको खाली रहने दें और सिंपल उनको अभी रैंक करें। जब वो टॉप पेज पे आ जाएगी 2-3 माह बाद, फिर उसके ऊपर प्रोडक्ट लाएं, ब्रांड से अप्रूवल लें और उसके ऊपर सेलिंग स्टार्ट करें। क्योंकि कभी ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी नई वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट को ला के शो करवा दे। किसी आज तक मोइज 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 खान ने भी नहीं कराया होगा, मैंने भी नहीं कराया आज तक। ये कम से कम 2-3 मंथ लगते हैं आपको ना। अगर आपने कोई वेबसाइट लॉन्च की है तो आपको कम से कम 2 से 3 मंथ लगेंगे, सिंपल सिर्फ उनके ऊपर आर्टिकल्स की वेलोसिटी जनरेट करने के लिए, और उसको कम से कम ट्रैफिक, उसके ऊपर थोड़ी बहुत ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए। तो जब थोड़ी बहुत ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाती है और वो टॉप पेज पे, फर्स्ट पेज पे आ जाती है, चाहे फर्स्ट पेज पे लास्ट पोजीशन पे क्यों ना हो, फिर जाके आप सोचते हैं कि चलो अब हम लोग ब्रांड से अप्रूवल वगैरह लेने की तरफ जाते हैं। तो वो उस सिनेरियो में होता है, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फिर सर अप्रूवल मिलता है, फिर वो वाली प्रोडक्ट्स हम ऐड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। आप बगैर, अगर आपके पास अप्रूवल नहीं भी है, लेट्स सपोज आप अंडर रैंकिंग है, अभी आपको अभी अपनी वेबसाइट लॉन्च किए हुए 1 मंथ हो गए और आपने बेस्ट ऑफ वाले सारे आर्टिकल लिख दिए हैं। अब आपके पास बेस्ट ऑफ वाले आर्टिकल खत्म हो गए, अब आप चाहते हैं कि मैं कंपैरिजन वाले आर्टिकल लिखूं दो ब्रांड्स के बीच में, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं कि आपने उस ब्रांड की प्रोडक्ट को उधर शो कराना है, जरूरी नहीं है, ठीक है जी। आप ओक्सो वर्सेस स्पेक्ट्रम बगैर प्रोडक्ट दिखाए भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं मैंने ये यूज किया, इसके अंदर ये चीजें हैं, ये स्पेसिफिकेशंस हैं इसकी, इस मटेरियल से बना हुआ है, ये इसकी प्राइस है, उसकी प्राइस ये है, इसका क्वालिटी ये है, ये इतने दिन के लिए यूज किया तो ये रिजल्ट मिला, वो इतने दिन के लिए यूज किया तो ये रिजल्ट मिला। प्रोडक्ट ना दिखाएं। फिर जब आप टॉप में रैंक हो जाएंगे तब उन ब्रांड्स को कांटेक्ट करें, उनसे कहें कि ये देखी थी मैंने आर्टिकल वगैरह लिखे हुए थे और बड़ी ट्रैफिक आ रही है मेरे वेबसाइट के ऊपर, तो आपको बड़ा फायदा होगा क्योंकि लोगों ने आपके आर्टिकल को बड़ा पसंद किया था। तो आप ऐसा करें, मुझे अपनी प्रोडक्ट दें, मैं आपकी प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पर शो कराऊंगा, इतने % कमीशन है, हम दोनों सेलिंग करेंगे बैठ के। इजी। अच्छा जी, चैट में सर मतलब पहले हम सर कंटेंट पर, ये मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई
सर फिर मैं इसमें यार ये 3-4 लिखे हुए हैं, मुझे एक सेकंड। सर इसका मतलब हम अपनी प्रोडक्ट में मार्केटिंग भी करेंगे। अच्छा ये भी हो गया सर, मतलब पहले हम कॉन्टैक्ट पर चलाना है रैंकिंग के लिए। सर वेबसाइट रैंकिंग के लिए हम एड google.com, ये कहाँ पे, अच्छा से कीवर्ड रिसर्च करेंगे। कीवर्ड रिसर्च हम लोग google.com से क्यों करेंगे? मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, हमने कीवर्ड रिसर्च जिस तरह हम लोग हीलियम के ऊपर करते थे ना, हीलियम के ऊपर जाके हमने मैग्नेट के ऊपर गए, मैग्नेट के ऊपर जाके मैंने गार्लिक प्रेस लिखा और गार्लिक प्रेस से रिलेटेड A to Z कीवर्ड जो अमेजोन में यूज होते हैं सारे आ गए, और उनका सारा डाटा, उनका क्या सर्च वॉल्यूम है, कितने गिवअवेज करने हैं, सब कुछ आ गया। इसी तरह आपकी एक नीश है लेट्स सपोज गेमिंग की, और गेमिंग में आपके हैं गेमिंग हेडफोन्स, और गेमिंग हेडफोन्स आपका एक कीवर्ड है। आप Ahref पे आए, आपने यहाँ पे आपको ना नीचे जिस यहाँ पे नजर आया था कीवर्ड वाला, Ahref में आप कीवर्ड वाले सेक्शन में आके आपने वहां पे कीवर्ड टाइप किया, आपने वहां पे कीवर्ड टाइप किया गेमिंग हेडफोन्स, ठीक है जी। गेमिंग हेडफोन से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड एग्जिस्ट करते हैं गूगल के ऊपर, Ahref ने सारे आपको बता देने हैं, उनका सर्च वॉल्यूम, उनके अगेंस्ट ट्रैफिक वगैरह सब कुछ आपको उसने बता देना है, ठीक है जी। तो उधर से फिर आप कीवर्ड पकड़ेंगे, ना कि ads.google.com के ऊपर से। मार्केटिंग की क्लास में सिखा था कीवर्ड रिसर्च सेम हीलियम 10 कैसे होता है, क्या चीज़, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई सर। गूगल वेबसाइट मार्केटिंग की क्लास में सीखा था कीवर्ड रिसर्च सेम हीलियम 10 कैसे होता है। Ahref तो बेसिकली सेम ही है, बहुत ज़्यादा सेम है हीलियम 10 से, लेकिन गूगल पता नहीं आप कौन सी वेबसाइट का कह रहे हैं, उसका मुझे इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप उसका मुझे लिंक शेयर करते हैं तो मैं आपको वो देख के बता दूंगा। गूगल से भी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, अच्छा जी ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप कर सकते हैं तो फिर मैंने तो वैसे जो मैंने किया हुआ ना पूरा किया हुआ है। सर उसके लिए google.com से ना वो मैम ने सिखाया था, वहाँ से अपनी वेबसाइट रैंकिंग के लिए हम कीवर्ड ठीक सर्च चलिए, करते हैं और मैं उसमें मैं चेक कर लूंगा टोटल चलो। वो ये सेम वैसे ही था जैसे हीलियम 10। ठीक हो गया, चलिए इसको भी चेक कर लेंगे हम। अच्छा जी किसी और का की क्वेश्चन हो अभी तो वो पूछ ले। अच्छा दो चीजें करनी है अब हमने, सबसे पहले तो प्रोडक्ट हंटिंग करनी है ना। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं, फिर आगे नमाज भी पढ़नी है आप लोगों ने। सबसे पहले तो नीश आप लोगों ने डिसाइड करके मुझे बतानी है। आज आप लोगों ने क्या काम करना है, आज आप लोगों ने अपने शौक के मुताबिक नीश मुझे बतानी है कि आप लोगों का किस किस नीश में आप लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट है। हर बंदे ने अपनी अलग-अलग नीश बतानी है, ठीक है जी। और उसका क्या करना है, सबसे पहले उस नीश के कीवर्ड हंट करने आपने हीलियम के ऊपर। आपने ये बताना है कि हीलियम के ऊपर उस नीश के जो मेन कीवर्ड है, टॉप 5 कीवर्ड्स, उनका क्या क्या सर्च वॉल्यूम है, टॉप 5 कीवर्ड, बस ये बताना है आपने मुझे अमेजोन के ऊपर। सेकंड चीज आपने क्या करनी है, सेकंड चीज आपने गूगल के ऊपर आके ना जो मेन कीवर्ड है जो आपको नजर आ रहा है अमेजोन के ऊपर, ठीक है जी, जो आपकी नीश का है, उस कीवर्ड को टाइप करना है और देखना है कि उसके अक्रॉस कितने रिजल्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। तो जितने ज्यादा रिजल्ट्स होंगे इसका मतलब है कि उसकी उसकी डिमांड उतनी ही अच्छी है। सिर्फ ये दो काम आपने आज करने हैं ताकि से हमें थोड़ा सा नीश रिलेटेड हम लोग हो जाए, ताकि हमें हमारे आगे का मकसद पता हो कि हमने आगे करना क्या है, ठीक है। तो ये दो काम आपने करने हैं। तो अब अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले, क्योंकि मे भी शायद अब ये हम लेक्चर को एंड कर दें हम। तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, और ये जो काम मैंने आपको कहा है ये आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा। सर ये हीलियम वाला दोबारा बता दे। एक तो आपने सिंपल ये चीज करनी है कि आप लोग जो नीश, आप लोगों की इंटरेस्टेड नीश है उसका आपने टॉप 5 कीवर्ड्स निकालने हैं हीलियम के ऊपर से, ठीक है जी, अमेजोन वाले। और उनमें से जो टॉप वाला कीवर्ड है उसको आपने गूगल के ऊपर अप्लाई करना है, और गूगल के ऊपर चेक करके बताना है कि उसके अक्रॉस कितने ज्यादा रिजल्ट्स आपको शो हो रहे थे, ठीक है जी। ये काम आपने करना है। और अगर एक और काम आप कर सकें कि कहीं से आपको Ahref का फ्री वर्जन मिल जाए,
कहीं से आपको Ahref का फ्री ट्रेल वर्जन मिल जाए तो वो लाजमी आप लोगों ने ग्रुप में शेयर कर देना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आज आप लोगों ने दो चीजें करनी, एक तो आपको पता लग गया, सेकंड चीज आपने क्या करनी है कि कोशिश ये करनी है कि कहीं से आपको Ahref का ये जो टूल है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर देता हूँ व्हाट्सएप में, तो इसका फ्री वर्जन अगर आपको कहीं से मिले, फ्री ट्रेल वर्जन आपको कहीं से मिले, तो वो जरूर आपने ग्रुप में शेयर कर देना है। और जिसने भी हंट कर लिया तो यकीन माने उसको आखिरी के जो एग्जाम है उसमें से 10 मार्क मेरी तरफ से एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये काम आप लोगों ने देख लेना आप, ठीक हो गया जी। तो अगर आप लोगों को असाइनमेंट की समय लगी है, सब चीज़ों की समय लगी है, तो फिर हम मीटिंग को अब एंड करते हैं। सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी पूछें। सर मैं पूछना चाह रहा था, मेरे माइंड से भी सर क्वेश्चन निकल गया है अभी। मैं सर अब आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। चलिए याद करके बता दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक सर। ठीक है जी सर फिर। इसमें जी 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 बोलें बोलें। रिटर्न का मैंने पूछना था, क्या रिटर्न हम इसमें देते हैं क्लाइंट को जो रिटर्न प्रोडक्ट आएंगे? रिटर्न्स ऑब्वियसली जो रिटर्न्स आती हैं फिर वो क्लाइंट को ही जाती हैं। क्लाइंट यानी हमें अलाउ करेगा हमारा सेलर के जो रिटर्न मुझे दो, आप वापस कर दो? ऑब्वियसली अगर कोई बायर रिटर्न करता है तो फिर वो वापस क्लाइंट को जाएंगी। ये जो डील पहले ही फिक्स हुई होगी ना, क्योंकि ऑर्डर फुलफिल कौन कर रहा है, क्लाइंट कर रहा है। तो इन्वेंट्री किसकी है, क्लाइंट की है, जो सेलर है पीछे वाला। तो अगर बायर को वो चीज़ पसंद नहीं आएगी तो वो वापस करनी ही है, तो वो जो उसी बंदे को जानी है जिसकी प्रोडक्ट है। सर बेसिकली हम एक एड लगा रहे हैं, जिस तरह हम एड लगाते हैं अपनी वेबसाइट पे। ऐड नहीं है, वो बेसिकली शो करा रहे हैं हम अपनी वेबसाइट के ऊपर। हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक है जो कि उस प्रोडक्ट को परचेज देना चाहती है, और हम उनको सिर्फ प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐड नहीं लगा रहे। हम ऐड तो ये होता है ना कि हम पैसे पे करके उसकी प्रमोशन लगाए, नहीं, हम प्रमोशन नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपनी वेबसाइट के ऊपर उस लिस्टिंग को शो करवा रहे हैं। सही। ठीक हो गया। अच्छा जी, चले जी, क्वेश्चन अगर है तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम मीटिंग एंड करते हैं। तो ये असाइनमेंट करके आप लोगों ने लाजमी मुझे आज ही सेंड कर देनी है व्हाट्सएप पे। मेरा क्वेश्चन है जी जी पूछे। सर, हीलियम पे तो हम कैटेगरी पुट करते हैं, फिर हमें पता चलता है उसके, जब जाते हैं वेबसाइट के ऊपर अमेजोन पे तो हीलियम लगाते हैं तो कीवर्ड का हमें पता चलता है, तो कैटेगरी का हमें कैसे पता चलेगा कि कैटेगरी कैटेगरी? हम अब वहां तो आप सिंपल है ना, किचन घंटा होम। बैठ के आपने घंटा बैठ के ये सोचना है कि आपका इंटरेस्ट किस कैटेगरी में है। अमेजोन के ऊपर लातादात कैटेगरीज है। जैसा मैंने आपको बताया गेमिंग की एक कैटेगरी है, उसी तरह आपकी किचन की एक कैटेगरी हो गई, होम की एक कैटेगरी हो गई, आपकी आपकी पेट्स की कैटेगरीज हो गई, पेट फूड्स गेटेड है, वैसे मैं रेकमेंड नहीं करता। हाँ, याद आ गया, 2 मिनट मुझे अब आपके और चाहिए क्योंकि मुझे एक चीज याद आ गई है, एक सेकंड। अमेजोन, हाँ ये आ गए। और ये स्क्रीन शेयर कर लूँ मैं अब ये। हाँ, एक चीज आपने ये करनी है, कैटेगरीज का तो आपको पता लग जाएगा, यहाँ पे भी लातादाद कैटेगरीज हैं। आप कैटेगरी वाइज सर्च कर सकते हैं और सब कैटेगरीज में भी जा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कैटेगरीज ना पसंद आए तो आप सब कैटेगरीज में भी जा सकते हैं। होम की सब कैटेगरीज में चले गए, किचन की सब कैटेगरीज में चले गए, ये चीज करनी है। और लास्ट में ये करना है कि जब आप लोग प्रोडक्ट का पता लग जाए आपको, आपको लेट्स सपोज आप आगे हैं किचन की कैटेगरी में, और किचन की कैटेगरी में आपकी पहली नजर पड़ी है गार्लिक प्रेस के ऊपर। तो आपने क्या करना है, आपने उस कैटेगरी का आपने ट्रेंड चेक करना है। ठीक है जी, गूगल ट्रेंड आपने चेक करना है गूगल के ऊपर से ही। ठीक है जी, आप लोगों को वैसे ट्रेंड चेक करना आता है, उसका ट्रेंड चेक करें और देखें कि वो सीजनल है या नहीं है। अगर तो वो उसका ग्राफ आपको सीजनल नजर आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि सीजनल ग्राफ किस तरह का होता है। अगर तो फिर आपका ग्राफ सीजनल है तो फिर उस प्रोडक्ट को छोड़ दें, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। हमने कोई 2 महीने काम नहीं करना, हमने 3 महीने काम नहीं करना, हमने पूरा साल काम करना है। और फ्लिप भी वही चीज होती है जो पूरा साल चलने वाली होती है। लेट्स सपोज किचन की कैटेगरी के अंदर मुझे गार्लिक प्रेस पसंद आया, चलो गार्लिक प्रेस पे तो बहुत देख लिया। लेट्स सपोज गेमिंग की कैटेगरी के अंदर मेरे पास हेडफोन्स, गेमिंग हेडफोन्स मुझे पसंद आए हैं। तो गेमिंग हेडफोन्स कीवर्ड मैं उसके ऊपर टाइप कर देता हूँ। अच्छा जी,
तो अगर तो ये सीजनल हुआ तो इसका ग्राफ मुझे काफी लंबे अरसे के लिए डाउन नजर आएगा, फिर अप नजर आएगा, फिर डाउन। लेकिन क्योंकि ये देखिए आपके सामने है कि ये एक बहुत ज्यादा कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, इसका मतलब है ये सीजनल नहीं है, और ये नियरली इक्वल टू 50 के करीब भी है। ये भी एक अच्छी चीज है। और ये 100 पे भी गया हुआ है, 75 पे भी रहा है, और अभी भी ये 50 के क्रॉस ही जा रहा है। तो इसका मतलब है ये कोई सीजनल नहीं है। सीजनल क्या होगा, अब सीजनल को भी देख लेते हैं। ये है नॉन सीजनल। सीजनल क्या होगा, अब सीजनल होगा, अब लेट्स लेदर जैकेट्स का देख लेते हैं। ये देखें, ये देखें, ये बहुत ज्यादा ड्रॉप आ रहा है। 50 पे था, बहुत बड़ा ड्रॉप आया, और एक तकरीबन कोई लास्ट अगस्त से लेकर अभी तक एक बहुत हाई लेवल पे जा रहा है, और ये तकरीबन 3-4 महीने बहुत लो लेवल पे था। इसका मतलब है सीजनल है, तो सीजनैलिटी नहीं होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ठीक है जी, कि अगर इंक्रीज भी आए तो वो एक लिमिटेड टाइम के लिए आए, और बहुत ज्यादा टाइम के लिए ये 50 के करीब करीब रहे। तो ये क्योंकि एक बहुत ज़्यादा टाइम के लिए 50 से बहुत नीचे रहा है, इसका मतलब है ये सीजनल है। तो इस तरह की चीज़ों को भी हमने निगलेक्ट कर देना है। आप इसका लास्ट 12 मंथ्स का भी चेक कर सकते हैं, लास्ट ईयर का भी आप इसका क्या नाम है लास्ट मंथ का भी कर लें, 5 ईयर्स का भी कर सकते हैं, 90 डेज का भी कर सकते हैं। मैं तो वैसे सजेस्ट करता हूँ 90 डेज, 30 डेज और 12 मंथ्स का। ठीक है जी, तो ये चीज़ आप लोगों ने देख लेनी है। ठीक है जी, तो सीजनल प्रोडक्ट पे हम लोगों ने कभी भी नहीं जाना है, हमेशा हम लोगों ने नॉन सीजनल प्रोडक्ट पे जाना है। तो जो प्रोडक्ट आप चूज करेंगे उसकी सीजनैलिटी और नॉन सीजनैलिटी भी आप लोगों ने कंफर्म करनी है। ठीक हो गया जी, ओके जी। ठीक है जी, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन है तो पूछ ले। प्रोडक्ट्स आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देनी है। प्रोडक्ट्स नहीं, मैं वैसे सजेस्ट करूँगा कि एक टेक्स्ट फाइल उसकी ना, एक आप कह लें कि वर्ड की फाइल बना के ना वो मुझे सेंड कर दे। ठीक है, वर्ड व्हाट्सएप के ऊपर ही, जिसके अंदर आपने उसके हीलियम 10 के 5 मेन कीवर्ड और उनका सर्च वॉल्यूम की स्क्रीनशॉट लगानी है। गूगल के ऊपर उसके नंबर ऑफ रिजल्ट्स की स्क्रीनशॉट लगानी है, उसकी सीजनैलिटी की स्क्रीनशॉट लगानी है, ये गूगल ट्रेंड सॉरी ग्राफ सर, की आपको इंटरप्ट स्क्रीनशॉट। कर रही हूँ। जी बोले। सॉरी सर, मेरे एक क्वेश्चन है। किसे ये जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो गई हैं, जैसे हैंड फ्री हो गई, सॉरी मोबाइल के एक्सेसरीज हो गई चीजें, तो इनका असर क्या होगा? जैसे आपने चीजें बताया कि ग्रोसरी में इन चीजों में आपको सीजन देखना है, और क्लॉथ वगैरह कपड़े वगैरह में आपको देखना है, तो सर इन चीजों का तो नहीं है कोई डिफरेंस होगा? जैसे कोई ज्यादा हिट जा रही हो हैंड फ्री, या कोई चीज जो प्रोडक्ट ज्यादा ब्रांड की हिट जा रही हो, उसका डिफरेंस देखा जाएगा इसमें? बिल्कुल देखा जाएगा, आप उसका कीवर्ड पकड़े ना, मेन कीवर्ड क्या है। हैंड फ्रीज है, आप मोबाइल हैंड फ्रीज कीवर्ड पकड़े, उसको जाके गूगल ट्रेंड पे चेक करें। तो अगर तो वो नॉन सीजनल हुई तो ठीक है, अगर सीजनल हुई तो फिर उसको रहने देंगे आप। ये ट्रेंड आप ट्रेंड हर वाला फिर प्रोडक्ट। बता दें। जी, ट्रेंड वाला फिर बता दें सर। ट्रेंड वाला ये मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये गूगल ट्रेंड, आपने गूगल ट्रेंड के ऊपर गए, यूएसए का चेक करना है, क्योंकि आपकी आपने वर्किंग जो करनी है वो यूएसए से रिलेटेड करनी है, .com की नीच में करनी है। गूगल ट्रेंड पे जाके आपने कीवर्ड टाइप करना है जो मेन कीवर्ड है, और उसको सर्च कर देना है, तो आपके सामने ये ग्राफ आ जाएगा। तो अगर तो आपका ग्राफ लेस देन 50 है, और काफी टाइम के लिए 2-3-4 मंथ के लिए लेस देन 50 रह रहा है, इसका मतलब है कि वो एक सीजनल और बहुत ही लो क्या नाम है डिमांड वाली प्रोडक्ट है। उस तरह की प्रोडक्ट को हमने छोड़ देना है। हमारा जो ग्राफ हो कॉन्टिन्यूस हो, स्ट्रेट लाइन शो करा रहा हो, बहुत ज्यादा नियरली इक्वल टू स्ट्रेट लाइन शो करा रहा हो, क्योंकि बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली नहीं करा सकता लेकिन नियरली इक्वल टू, और 50 से अबव हो या 50 के बहुत ज्यादा क्लोज हो, 50 से कम ना हो। ठीक है जी, इस तरह हम लोग उसकी सीजनैलिटी और नॉन सीजनैलिटी चेक करते हैं। तो ये आपने वेरीफाई करना है यहाँ से। हाउ टू गेट AHF प्रीमियम अकाउंट वर्थ, अच्छा $159 फ्री। अच्छा $159 भी है और फ्री भी है, पता नहीं क्या। डब्ल्यू ग्रीन एक्सपर्ट, ये क्या, ये फ्री वाला है, इसको यूज करें? हाँ, ये फ्री है या ये पेड है, यूज करके बताएं। यूज करें ना, इसके अंदर कीवर्ड पुट करें, और आप अपनी नीश का कीवर्ड पुट करें, और उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम मुझे सेंड करें।
अगर तो मैंने देखा कि ठीक है आपने ठीक वाला कीवर्ड्स का Ahref का कीवर्ड की स्क्रीनशॉट सेंड कर दी है मुझे, और उसके टॉप 5 कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 80,000 से ज़्यादा है, तो ठीक ठीक तो आपके 10 नंबर पक्के फिर। जी किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछना? क्वेश्चन क्लियर हो गया आपके? ठीक हो गए। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह हम लेक्चर एंड करते हैं, आप लोग मुझे सेंड कर दीजिएगा, इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होती है। ओके जी। अल्लाह हाफ़िज़।